The recording was. So अभी हम दूसरे व्रत जो दूसरा अणुव्रत है, अच्छा, तो इससे मैंने अभी तक डिस्कशन पे यही समझ में आ रहा है कि देयर आर सर्टेन जॉब्स जिसमें जीव हिंसा इन्वॉल्व है, लेकिन वो जैन धर्म के लिए बहुत इंटेग्रल है, जैसे आगम प्रिंटिंग का, जैसे प्रोपगेशन ऑफ जैन धर्म के लिए ऑडियो विजुअल्स, या किसी भी तरह से एरोप्लेन में जाके या ट्रेन में जाके कहीं और जाने का, ये सारा काम जो है वर्कशॉप्स आयोजित करने का, ये सारा काम कौन करेगा? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ये काम श्रावक का है। ओके, तो यदि ये श्रावक का काम है, तो फिर और क्या क्या काम है? जैसे कोई वयावच के लिए हमारे दूसरे संघों से या दूसरे सिटी से कोई आता है, तो हमको उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता है, रहने का इंतजाम करता है, उसमें भी हिंसा इन्वॉल्व है, बट उसमें हिंसा थोड़ी है, पाप ज्यादा है। ऐसा है? नहीं, हिंसा कम है और वयावच ज्यादा है, उस अपेक्षा से जिस ये श्रावक को कल्पता है। ठीक है, तो आपको आई एम वेरी क्लियर दैट आपको पिछला अहिंसा अणुव्रत अच्छे से समझ में आया। हमारे काम हमको करने चाहिए, साधु के काम साधु को करने चाहिए, हमको साधु बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। दीदी, जब आप जाओगे ना तो पूरी बिल्डिंग में कर लोगे, जब आप जाओगे तो हमसे मिलके जाना, नहीं सबका हो जाएगा तब। ठीक है, मिलके जाना। ठीक है, फ्रिज आगे करके काम सफाई कर सकते हैं। ओके, तो हम कहाँ थे? तो अहिंसा अणुव्रत पे किसी को सवाल है कोई टॉपिक पे? नहीं है तो आज मैं दूसरा अणुव्रत पे जा रही हूँ जिसका नाम है सत्य अणुव्रत। तो दूसरा अणुव्रत थुलाओ मूसा वायाओ वैरमणम, मतलब मृषावाद जो वैरमण व्रत है उसके बारे में है। पहला है कन्या लिए, मतलब कन्या वर संबंधी, व्हेन वी गेट मैरिड या हम व्हेन वी गेट आवर चिल्ड्रन मैरिड, हमको ये सब इसके ऊपर रख दीजिए। हाँ, इसके ऊपर रख दीजिए, मतलब हाँ इसके ऊपर रख दीजिए, नहीं बस हाँ रख दीजिए, इधर टेबल पे भी रख सकते हो। सो कन्या वर संबंधी जो भी हम लोग झूठ बोलते हैं, हमको क्या लगता है कि हम यदि ऐसा करते हैं तो कुछ फायदा होता है, पर अल्टीमेटली जब सब लोगों को असलियत पता लग जाती है तो क्या कोई बेनिफिट मिलता है कि बाजा ही बचता है? बताओ, उन लोग रिलेशनशिप में ये सोच करके ना, बेटर है सच बोल दो। ऐसा भगवान अपने केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हैं। भगवान अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं, गंदी बात नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं केवल ज्ञान से हम मुझे देख के लग रहा है कि प्लीज इस लेवल पे झूठ मत बोलो। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, लोग करते हैं। गोवा लिए का मतलब है चौपद, मतलब जो जानवर पशु पक्षी है उसके में, जैसे पहले जमाने में तो काफी लोग गाय और ये सब चीजें रखते थे, कि झूठ बोलना इस मामले में कि गाय बहुत अच्छा दूध देती है, ये सब के बारे में हम लोग जो झूठ बोलते हैं। भोमा लिए इज लैंड रिलेटेड, लैंड का मतलब है कि ये अच्छा जगह है, बुरी जगह है, या द कॉस्ट एंड एवरीथिंग जो हम किसी को बोल के उल्लू बना के ये बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो भोमा लिए है। थापड़ मोसो का मतलब है धरोहर, वट एवर प्रॉपर्टीज वी हैव, वट एवर मनी वी हैव, उसके रिलेटेड वो है। और झूठी साक्षी इत्यादि बड़ी मोटा झूठ बोलने का पचकान, ये मोटा झूठ बोलने का पचकान दिया जा रहा है। व्हाई नॉट स्मॉल झूठ? व्हाई नॉट? श्रावक के जीवन में संसार में थोड़ा कभी बोलना ही पड़ता है, उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, राइट? आप यदि जनरली व्हेनेवर आई कभी भी हम लोग मेन को पढ़ाते हैं ना, मतलब बॉयज को पढ़ाते हैं, वो तो जैसे ये वाला टॉपिक आता है ना, वो कहते हैं हाउ विल वी डू बिजनेस, द फर्स्ट थिंग द क्वेश्चन इज, मतलब बिजनेस में द फर्स्ट थिंग इज दैट। मैंने कहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट एडमिट करो दैट कि यस जो मैं कर रहा हूँ गलत है, पर मुझे करना पड़ता है। जब ये एटीट्यूड होता है ना, उससे भी बहुत सारे जो एटलीस्ट उसकी जो अनुमोदना ये जो कम होती है ना, उससे भी बहुत कर्मबंध कम हो जाते हैं। इस बात पे हम लोग ये कर रहे थे कि मोटा झूठ बोलने का पचकान है।
छोटा मोटा अलाउड है, क्योंकि उसके बिना श्रावक विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इट। ओके, बहुत हाई लेवल का श्रावकपना जब जाता है तो ऑटोमेटिकली सब लोग सुधर जाते हैं, झूठ बोलना कम हो जाता है, बट 0 की अपेक्षा हम लोगों को है नहीं। ओके, अगेन जाग जीवाय दुवर्णम त्रिवर्णम, अगेन ये भी 2 करण 3 योग से है, मतलब न करूंगी न कराऊंगी, दूसरे से झूठ भी नहीं बुलवाऊंगी, और मनसा वैसा कैसा, मन वचन और काया। सो जनरली ये मन वचन से हम झूठ, इससे ज्यादा हम काया से भी झूठ ज्यादा बोलते हैं, तो उसमें भी वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम ये काम न करें। ऐसा काया से दूसरा, झूठ कैसे बोला? मुंह से? आपने बोला ना, जैसे मैंने आपको झूठ बोला, आपने मुझसे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं अंदर से क्या सोच रही हूँ, गंदी लग रही है, फिर भी हम लोग बोलते हैं तारीफ कर लेते हैं, वी डू ऑल दैट थिंग्स, राइट, पता है हम वी आर लाइंग। सो एवं दूसरे व्रत तुलाओ वृषाभात वैरमण के पंच, झूठ बोला, ये काया से झूठ कैसे होगा? पूजा फिर से तुमने क्या पूछ रहे हो, कोई सवाल पूछ रहे हो? आंटी ये तो वचन से, काया से तो झूठ नहीं हुआ है। आप जो बोल रहे हैं कि मैंने मतलब सामने वाला सुंदर नहीं लग रहा, फिर भी मैंने कहा कि तुम सुंदर लग रहे हो, मैंने तो वचन से बोला कि आप सुंदर लग। हाँ, तो वचन से बोला मतलब काया से हुआ ना, मन वचन, अच्छा वो वचन से हुआ, काया भी तो हो ही गई ना, मुंह वचन बिगाड़ा ना, काया, मुंह बिगाड़ा। बॉडी से भी मुंह बिगाड़ा, या हाथ से ही मैं बोल देती हूँ नो यू आर लुकिंग लाइक दिस, यू नो समथिंग लाइक दिस, एनी मूवमेंट बाय फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट पूजा, दे ऑल, सबको एक में ही डालो, वचन काया, राइट, आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट। ये सब की रैंडम जवाब, मतलब इसमें ना कोई ज्यादा नहीं है कि मन से ज्यादा करता है, वचन से ज्यादा काया करता है, तीनों का उतना ही इंटरफेरेंस है इसमें। और दूसरा व्रत तुला मुशबात बैरमन के पंच 11 जानेवाना समाईवा तंचा तेलो, मतलब इसके भी 5 अतिचार जानने योग्य है पर आचरणने योग्य नहीं है। पहला क्या है, विच इज वेरी फनी, सहसा बखाने। व्हाट इज सहसा बखाने? इट्स अ टेक्निकल वर्ड विच मीन्स बिना विचारे किसी पे झूठा आरोप लगाना। ये बहुत नॉर्मल है, कौन करता है पता है आपको? हु डज दैट? हम सब करते हैं और ये बहुत नॉर्मल है। और आपको पता है इसका इतना गंदा, ये पाप इतना गंदा है ना कि अच्छों अच्छों का बाजा बजा देता है। सीता ने क्या किया था, आरोप ही तो लगाया था ना, छोटा सा आरोप लगाया था, वो भी सुबह लगाया था, शाम को सॉरी भी बोल दिया था, बात खत्म भी कर दी थी। ध्यान से सोचो, हमको क्या लगाता है, बिना विचारे हम किसी पे झूठा आरोप लगाता है। मान लो आपके किचन में आपको लग रहा है कि आपको चीनी किसी ने चुराई है, पूरी बर्नी आपने भरी थी और वो इतनी सी रह गई चीनी की, तो ऑब्वियसली है दिन में बहुत लोगों ने चाय बनाई होगी, बहुत लोगों ने चीनी यूज भी की होगी, बट आपको डाउट है कि मेरी मेड सर्वेंट ने ले लिया है, क्या करना चाहिए आपको? व्हाट इज योर गो टू रिस्पॉन्स फर्स्ट, क्या होता है? पूछना चाहिए पर अपन सोच लेते हैं। पूछना भी नहीं चाहिए, पहले ऑब्जर्व करो, मन में डिसीजन ही मत लो कि मेरी मेड ने चिराया होगा। मैंने ना ये सोच लिया कि मैं कभी किसी पे इल्जाम मन से भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मन से भी लगाया ना तो कभी ना कभी किसी भव के अंदर कोई मन से तो सोचेगा कि ये चोर है। मन से भी क्यों सोचे, मान लो उसमें इतनी हिम्मत ना आई बोलने की, पर मन से सोचने पे भी तो उसका रिलेशनशिप मेरे साथ खराब ही हो गया ना। तो बेटर है कि जब मुझे ऐसा लगता है ना कि चीनी की बरनी भरी थी, छोटी मतलब कम हो गई, पता नहीं कहाँ गया, समझ नहीं आया कि इतनी चीनी कैसे हुई, व्हाट डू आई डू? आई सस्पेंड द जजमेंट, मैं सोचना ही नहीं है, 1-2 दिन देखती हूँ, यदि ये चीज रिपीट होती है ना तो इन्वेस्टिगेशन करो। ज्यादा बात है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो कैमरास फिट करो, समझ गए हो, बहुत पैसे, कैमरा फिट करो किचन में, आई एम टेलिंग यू। बट इल्जाम मत लगाओ, आपके कैमरा फिट करने में थोड़े पैसे जाएंगे, पर इल्जाम लगाने में जो करम बंद करके बाजा बजेगा ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसका मतलब सस्पेंड द जजमेंट, मतलब दिमाग से भी मत सोचो माई मेड मस्ट हैव टेकन। और ये हमारा बहुत नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। क्या रिस्पॉन्स होता है?
मेड सर्वेंट ने ले लिया होगा, राइट? आटा आपने 5 किलो खरीदा, ठीक है, बाजार से। ज्यादातर मेड ही आटा बनाती है, फिर अचानक हमने 2-3 दिन के बाद चेक किया, देखा आधे से ज्यादा खत्म। नॉर्मल है, यूज हुआ, कभी ज्यादा रोटी बन गई, कभी नहीं रोटी बनती, सिर्फ चावल ही बने, ये सब हो गया। तो मान लो यदि आटा ज्यादा यूज हो गया था, हमारा फर्स्ट थॉट क्या होता है? ऑब्वियसली उसने लिया है। जैसे ही आपने सोचा, द कर्म बंध स्टार्ट्स देयर। सस्पेंड द जजमेंट में डिसीजन ही नहीं लेना है मुझे। नीलम जी, आपको कुछ सवाल पूछना है? तो हम लोगों को डिसीजन ही नहीं लेना है इस मामले में। क्या डिसीजन नहीं लेना है? कि उसने जब डिसीजन नहीं लेना है, पर बेवकूफ भी नहीं। बट एक बार दिमाग में आ ही जाता है, इट्स आई मीन सो ऑटोमेटिकली इट एंटर्स योर, जब लगता है कि अरे ये she must have used it or she must have taken it, और ऐसी ये हर घर की स्टोरी है, ये हर औरत की स्टोरी है, या आपकी भी स्टोरी है। फिर कुछ बोलते नहीं है, we don't say anything or we don't do no anything, you are not saying, you are not saying because you are afraid she'll leave the job, trust me on that also, ठीक है? But you are very sure that she has taken। इल्जाम लग गया और ये उदय में आएगा, याद रखना। नहीं, श्योर नहीं होते हैं, we can't be sure, but ऐसे माइंड में आ जाता है एक बार, या माइंड में आ भी जाता है ना, that also involves कर्म बंध। किसी न किसी भव के अंदर वो किसी के दिमाग में आएगा, वो तुमको बोलेगा नहीं पर दिमाग में आएगा। एक मेरा I had a कर्म उदय once upon a time, आज से काफी टाइम पहले, जिसमें I knew everybody was thinking that about me, but nobody had the guts to tell me that I was wrong. Nobody had the guts to tell me, and I was thankful that nobody had the guts to tell me, right? Because कई चीजों का क्या तुम जवाब दोगे? How will you defend yourself? जहाँ सोच जो सोचना है, ठीक है? But I knew people were thinking that about me. I knew it so well. इसका मतलब किसी भव के अंदर I must have thought shit about them. ठीक है, मैंने किसी के भव के बारे में किसी को गंदा इल्जाम दिमाग से लगाया, बोला नहीं होगा इसीलिए, और इस भव में किसी ने बोला नहीं। सोचो, पर when I knew what they were thinking about me, right? I was so thankful, boss, बोल नहीं रहे, चुप रह रही है। ये मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि माइंड से भी बंद कर दो। क्यों why should people think also bad about you जब तुमने किया नहीं है? तो याद रखना, किया और करोगे तो वो चीज चली जाएगी। इफ आई डन चोरी में चली जाएगी। बट इल्जाम लग रहा है कि मैंने चोरी की है, इसका मतलब इल्जाम लगाया था मैंने चोरी की है, राइट? ये देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो दीदी जाने से पहले प्लीज मिलके जाना है। तो ये टॉपिक मैं इसलिए बता रही थी कि बेचारे किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाना, कि ये गो टू रिस्पॉन्स हम सबका होता है, आपका मेरा सबका होता है। क्या रिस्पॉन्स होता है? घर में यदि कुछ भी चीज 19-20 लगती है, क्योंकि हम ही हैंडल करते हैं, कुछ भी 19-20 होती है, ऑब्वियसली पति पे शक नहीं करेंगे, बच्चों पे शक नहीं करेंगे, पेरेंट्स पे शक नहीं करेंगे। बच्चा कौन? सर्वेंट्स दिमाग में जाता है। आप तो अभी सोच रहे हो, ओके? यदि मुंह से बोल दिया ना, सोचो उन लोगों की क्या हालत होती है। वैसे उन लोग की लाइफ कोई इजी नहीं होती, दे फाइनेंशियल इश्यूज आल्सो, दे आल्सो आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ऑन टॉप ऑफ दैट, यदि आप भी उन पे इल्जाम लगा दोगे, सोचो उनका दुख कितना बढ़ा देते हो। इस वजह से ना जिंदगी में ना किसी पे इल्जाम मत लगाओ। आपको शक है, इन्वेस्टिगेट, डू नॉट टेक अ डिसीजन ओनली। ब्रेन को डिसाइड ही नहीं करने दो किसने लिया होगा। पता नहीं, ऐसे बोलो पता नहीं किसने लिया होगा, पता नहीं। यदि बात है, इन्वेस्टिगेशन करना चालू करो, ज्यादा चौकन्ने रहो, ज्यादा होशियारी दिखाओ। हाँ, मैंने आपको बताया ना, कुछ भी करके ज्यादा होशियारी दिखा के काम करो, लेकिन इल्जाम मत लगाओ। आजकल के जमाने में सीसीटीवी कैमरास लगाओ। बहुत लोग ये वाली प्रॉब्लम, अपनी इस तरह की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज फार बेटर वे टू हैंडल अ सिचुएशन rather than give इल्जाम। आप सोचो, इल्जाम लगा के आपको ये ज्यादा अच्छा आइडिया लग रहा है, कि आपको ये आइडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं पैसा खर्च करूं, सीसीटीवी कैमरास फिट करूं और पता करूं व्हाट इज। मान लो ये थिंग्स यदि गोल्ड और सिल्वर की होगी तो देन इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन सीसीटीवी कैमरास, ओके, राइट? बट यदि बात गोल्ड और सिल्वर की नहीं है, इट इज ओनली रिलेटेड टू
थोड़ा सा आटा गया, थोड़ी सी चीनी गई एंड ऑल दोस थिंग्स गया, देन इट इज नॉट इवन वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग. ओके, सो आप लोगों के कोई घर के आसपास के एग्जांपल्स, कोई घर के चोरी के कुछ बताओ ना, सो दैट लेट मी ऐड दोस ट्रिक्स कि आप कहाँ आप रुके, कहाँ नहीं रुके. पूजा, you never thought that some maid did it, some maid did something wrong. चंचल जी, आपने कोई एग्जांपल बताओ ना, मैं उसमें ऐड करती हूँ. The brain should not even, मतलब ब्रेन बोलता भी है ना तो उसको शट कर दो. I will not take. My mother-in-law told me कि मुझे लग रहा है ये मेड लेके गई है. मैंने कहा बेटा ठीक है, आपने बोल दिया ना. I am cross checking for a very long time, but I am not deciding. I am not deciding in my head. Are we clear? वहीं पे रोक दो, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ना अनबेरेबल है. सोचो, आज से 10 भव के बाद आप बहुत रिच और बहुत एफ्लुएंट, धर्म की वजह से आप बहुत पुण्य कुल में उत्पन्न हुए हो, बट इतने कुल में होने के बावजूद भी आप पर कोई इल्जाम लगाता है. क्या इल्जाम लगाता है? कि आपका चारित्र अच्छा नहीं है, ये तो झूठ बोलती है, ये तो चोरी करती है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो बैक स्टैबिंग करती है. मान लो कोई भी इल्जाम जो आप लगाते हो, लगाया हुआ है, इल्जाम लगेगा. वो सारी पुण्यवाणी जो है ना, अमीरी की, सब कुछ की, उसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा. आप इतने उदास हो जाओगे. पीपल हैव गॉन इनटू डिप्रेशन एंड मेडिकल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इल्जाम. ओके, आपको क्या लगता है ये 16 सतियों में से कितनों के तो आंसू बहते रहते थे पूरा दिन? What are those symptoms? I'm not saying they were clinically depressed. I'm just saying sadness of profound level, just because इल्जाम लगाया है. तो आज की डेट में ना किसी पे भी इल्जाम नहीं लगाना है आपको. आगे चल के आपको अपने बच्चों पे भी इल्जाम लगाना की नौबत आ सकती है, पति पे, माँ बाप पे, किसी पे भी. सस्पेंड द जजमेंट, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट. यदि एविडेंसेस नहीं है तो कोर्ट भी बरी कर देती है. बरी मतलब छोड़ दिया जाता है एविडेंसेस नहीं होने पे. तो हम जैसों को तो छोड़ ही देना चाहिए, मन में नहीं सोचना चाहिए. आर वी क्लियर? हाँ, कई लोग होते हैं जिनकी आदत हो जाती है, हर चीज पे कॉन्स्पिरेसी थियरी उन लोगों की चलती रहती है दिमाग में. क्या? कि सामने वाला गलत कर रहा है. होता है कई लोगों के ऐसे, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थियरी चलती है. तो उसने खराब किया, उसने तो जानबूझ के किया, उसने तो खराब किया, ऐसे दे कॉन्स्टेंटली थिंकिंग लाइक दैट. यदि आप में भी वो कॉन्स्पिरेसी थियरी, बहुत हर चीज में आपका दिमाग कॉन्स्पिरेसी थियरी पे जाता है कि यार ऐसा, द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स, वो उसमें से भी निकल जाओ. ठीक है, आप बताओ ना, कभी किसी पे झूठा आरोप लगा है आप लोगों पे? बचपन से लेके अभी तक आपने वो किया ही नहीं है और आप पे आरोप लगाया, ऐसा हुआ है? डोंट टेल मी पूजा, बचपन से तुमको अभी तक कभी वो सिचुएशन ही नहीं आई थी कि कुछ गलत किया ही नहीं है और फिर भी लोग बोल रहे हैं नहीं तुम तो ऐसे हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है? हुआ है? होता है आंटी, बहुत बार होता है. होता है ना, होता है ना, पक्का हुआ है. हुआ है इसका मतलब वो करके आए हो ना. हाँ, समझ गए हो? पर फ्यूचर में, और जब वो होता है, सोच के देखो, हम लोग कितना ट्राइंग टू गिव एविडेंसेस टू अदर पीपल. नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है. क्या हम ये चीज करते हैं पूजा? डू वी ट्राई टू गिव एविडेंसेस टू पीपल कि हम तो दूध के धुले, हमने तो कुछ किया नहीं है? राइट? कितना एफर्ट लगता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, और कितनी अशांति हमारे दिमाग में होता है. सारी पुण्यवाणी का रस हम जीरो कर देते हैं. हम लोग इतने अमीर हैं, इतनी खुश रह सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, इतनी पुण्यवाणी है, रस जीरो हो जाता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उदास रहते हैं. क्यों? उसने मुझ पे ये इल्जाम लगाया. राइट? मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ये इल्जाम लगाया. आज के बाद ये वाला काम तो गंदा करना नहीं है. अभी क्लियर? हाँ. दूसरा है रहस्य बखाने. रहस्य बखाने का मतलब है एकांत में सलाह करते हुए व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाना. दो जन कोई आपस में बात कर रहे हैं तो बैठ के हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि पता है वो इस बारे में बात कर रहे होंगे और वो गंदी बात कर रहे होंगे, और उन पर इल्जाम लगाओ. ये भी ऑलमोस्ट रहस्य बखाने जैसा है. राइट? ऑलमोस्ट सिमिलर कि हम लोग किसी पे आरोप लगाते हैं कि वो आदमी क्या कर रहा होगा. ऑलमोस्ट सिमिलर. ऑब्वियसली वो भी नहीं करना है. अपनी स्त्री का गुप्त बात प्रकट की हो. दिस ऑल्सो, स्त्री और पुरुष के बारे में अपने आप समझ लेना. लाइक इफ वी आर wife, then you don't have to think about husbands also like that. There are certain things which should remain a personal information for all of us. Okay,
तो हस्बैंड को अपनी वाइफ और वाइफ को अपने हस्बैंड की बातें, गुप्त बातें तो बिल्कुल किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इट कैन हर्ट द रिलेशनशिप। बट ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मत सोचना, किसी भी रिलेशनशिप में। क्या कोई डॉक्टर होता है या कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होता है तो क्या अपने पेशेंट की बात लीक करता है, किसी को बताएगा बाहर वाले आदमी को? नहीं बताता है ना। टीचर कोई स्टूडेंट के बारे में कुछ पता है तो क्या वो दूसरे पेरेंट्स को बताएंगे कि ये वाली प्रॉब्लम है? नहीं बताते हैं ना। मान लो, इसको बोलते हैं प्राइवेसी क्लॉज। ओके, एवरी प्रोफेशनल हैज सम प्राइवेसी क्लॉज। प्राइवेसी मतलब दे नो दे आर प्रोफेशनल बिकॉज दे कैन कीप इट इन, वो अपने पेट में रख सकते हैं बात, क्योंकि यदि वो दूसरों को बताते हैं तो पता लग जाएगा कि यार ये एक की बात उधर करती है, उसकी बात उधर करती है। और जब पोल खुल जाती है तो कोई आदमी उस डॉक्टर पे विश्वास करेगा, कभी कोई उस थेरेपिस्ट पे विश्वास करेगा या टीचर पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए जो तुम ये करते हो ना, तो तुम्हारी ही क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि भैया हम इधर की बात, मतलब किसी को तुम्हारी गुप्त बातें किसी को नहीं बताते। एक दोस्त ने अपनी प्राइवेटली कोई बात तुमको बताई है, प्राइवेटली, मान लो आपने मुझे कुछ बोला है और मैं जाके किसी को बोल दूं कि पता है शोभा जी ने तो ऐसे बोला, will शोभा जी ever, and she comes to know, will she ever trust me ever again? ओके, ये सोच करके कभी भी किसी की जो गुप्त बातें हैं, प्राइवेसी क्लॉज नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड, अदरवाइज इट विल हर्ट यू ओनली। आर वी क्लियर? सोचो, आज तक आपने कभी किसी की सीक्रेट बात लीक की है तो तस्मित छामी टुकड़ो। यदि आपने पहला भी जो है सहसा बखाने किसी पे आरोप लगाया हो, तस्मित छामी टुकड़ो, रहसा बखाने भी तस्मित छामी टुकड़ो कर देना। ठीक है, बचपन से लेके अभी तक कभी भी किसी का किया। ठीक है, झूठा उपदेश देना ना, दिस इज वेरी फनी। ओके, जैन धर्म का उपदेश तो झूठा दे ही नहीं सकते हो। हाँ, कोई जानबूझ के क्या जैन धर्म का झूठा उपदेश देना चाहता है? कोई देगा जानबूझ के? तो वो लोग ही करते हैं जो दूसरे को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे साथ जब मैनिपुलेशन होता था ना, तो मुझे ऐसी बोला जाता था, जैन धर्म में तो ऐसे बोलते हैं इसलिए तुम हमारी बात सुनो, जैन धर्म में तो ऐसे बोलते हैं तुम हमारी बात सुनो। स्पेशली व्हेन आई एम एग्रेसिव एंड टेलिंग देम दैट डोंट डू दिस बैड थिंग टू मी, तब वो लोग बोलते हैं नहीं, जैन धर्म बर्दाश्त करने को बोल रहा है, तुम बर्दाश्त नहीं करती हो। राइट? सो जैन धर्म का झूठा उपदेश कौन देता है? जो मैन्युपुलेट करना चाहता है। You don't want to manipulate, right? You don't want to, right? आप मैन्युपुलेशन धर्म के नाम पे मत करना। और दूसरा क्या नहीं, तो कोई जानबूझ के यदि करता है तो उसको बहुत पाप लगता है। पर कई बार झूठा उपदेश गलती से हो जाता है। गलती का मतलब क्या है? पता भी नहीं है और गलती से हो जाता है। जैसे बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई ऑलवेज टेल महावीर स्वामी भगवान, उत्सूत्र परूपना मत करने देना, क्योंकि उसका पाप भयंकर होता है। बट मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप यदि क्लासेस लेना चाहते हो तो मैं, यदि कोई मुझसे परमिशन भी मांगता है कि यार कैन वी टीच, तो मैं बोलती हूँ कोई महाराजा से पूछ लो। बट मैं उसको बोलती हूँ क्या तुमको अनेकांतवाद आता है? नहीं आता है तो कैसे पढ़ाओगे? हाउ विल यू टीच? बिकॉज यू शुड बी एबल टू क्रैक अनेकांतवाद से कि हो क्या रहा है। बहुत फास्ट क्रैक करना पड़ता है। तो बिना अनेकांतवाद के कैसे पढ़ा रहे हो? और दूसरा मैं बोलती हूँ, क्या तुमको जैन धर्म के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, 9 तत्व से लेके श्रावक पने से लेके साधु पने से लेके हर तरह के एलिमेंट्स, तीर्थ क्या है, सबकी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? मैं पूछना चाहती हूँ, यदि आप में नहीं है तो आप कैसे जैन धर्म पढ़ा पाओगे? बताओ। लोग ऐसे पढ़ाते हैं। मोस्ट ऑफ द संघ क्या करता है? मोस्ट ऑफ द संघ एक सेंट्रल बॉडी है ना, स्टडी मटेरियल क्रिएट करता है। ओके, और वो पिक्चर में बहुत रैंडम कलरफुल बहुत सारा पिक्चर में क्रिएट करता है और फिर हर जगह पे सेंटर पे भेज देता है। और फिर क्या बोलता है सब लोगों को, जो मदर्स है ना, जिनको जैन धर्म का ABCD भी नहीं आता है, वो क्या बोलते हैं, बस इसमें जो लिखा है ना पढ़ दो, बस पढ़ तो दोगे, ज्ञान तो स्टूडेंट्स को दे दोगे, पर बच्चे ने सवाल किया उसका जवाब कैसे दोगे? उसका जवाब वो लोग क्या करते हैं, अपने कॉमन सेंस से देते हैं। वो आगम से नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको खुद जैन धर्म का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आते। अब मुझे बताइए, क्या उत्सूत्र परूपना होगी कि नहीं होगी? गारंटीड होगी। इसलिए मुझे ये हमेशा लगता है
कि कैसे कोई जैन धर्म का एक सेगमेंट जानता है और वो सेगमेंट ही पढ़ा रहा है। या तो जैन धर्म पूरा आना चाहिए और एक सेगमेंट पढ़ाओ तो चलेगा। जैसे मुझे पूरा आता है, मैं एक सेगमेंट पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या पता किसी को सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाना है, पढ़ा दिया, खत्म हुई बात। तो मुझे आना पूरा चाहिए पर पढ़ा सेगमेंट रही हूँ। बट मोस्ट ऑफ देम को एक सेगमेंट आता है और एक सेगमेंट को पढ़ाते हैं। मेरा सवाल है, जब जवाब दिया जाता है क्या एक सेगमेंट से ही जवाब दिया जाता है? क्योंकि अनेकांतवाद में अलग अलग एंगल से जवाब हो सकता है ना। हाँ, आप सोच के देखो, जिसको पूरा जैन धर्म नहीं आता है वो कैसे पढ़ा सकता है? सोच के देखो एक बार ईमानदारी से। मोस्ट ऑफ द संघ्स क्या कर रहे हैं, सेंट्रल में लिटरेचर क्रिएट करके जिसको 100% तक नहीं आए ना उसको पढ़ाने की अलाउ नहीं करना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग सेंटर में क्रिएट करो मैटर, आई एम नॉट सेइंग दैट नो फॉर दैट, बट पढ़ाने का उसको दो जिसको पूरा जैन धर्म आता है फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, और जिसने 32 आगम पढ़े हुए हैं। 32 आगम नहीं भी हो, 4 छेद सूत्र भी दिया आप निकाल दो, बाकी सारे आगम तो पढ़े हुए होने चाहिए। आर वी क्लियर? आप में से कितने लोग पढ़ाते हो किसी और को? पढ़ाते हो? नहीं, पढ़ाते नहीं है, बट कभी कुछ टॉपिक निकलता है तो वी जस्ट से अ फ्यू लाइंस। बट शोभा जी, you guys have been in this class since day one, so मुझे पता है आपको concepts clear हैं, so that is still okay. रजनी जी, आप क्यों डर रहे थे हाथ खड़ा करने से? यानी आप भी सोच रहे थे बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, मैं एक्चुअली डायरेक्ट टीच नहीं करती। मेरी 2 टीचर्स हैं, मैं एडमिन का काम देखती हूँ। नो एंड ग्रो चला रहे हैं हम यहाँ बच्चों की क्लासेस, तो वो नहीं होती टीचर तब मैं मतलब उस दिन क्लास लेती हूँ। ठीक है, तो रजनी जी अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आपको और मेरी क्लासेस में जो स्टार्टिंग से है ना उनको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ओके, अनेकांतवाद आता है, यू कैन स्टिल ट्राई टू डू इट, यू कैन ट्राई टू डू इट। बट जहां कोई सवाल पूछता है और अटक जाते हो, अटक का मतलब नो आई डिडंट नो दैट, तो ईमानदारी से क्या बोलो, आई डोंट नो द आंसर, आई गेट बैक टू यू। मैं भी कई बार अटक जाती हूँ, व्हाट डू आई डू? आई कॉल अप कंचन आंटी, आई फिगर इट आउट एंड आई गेट बैक टू यू। ठीक है, बिल्कुल। तो अपने दिमाग से नहीं लगाना। क्या होता है, हम पढ़ा तो देते हैं, जहां कोई सवाल पूछता है, जहां अटके, तो मैं तो पहले ही बोल देती हूँ कि यार वो टेक्निकल है तो बुक्स में ढूंढ ले के टेक्निकल आंसर सॉर्ट आउट कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं वैसे भी दिमाग कहाँ लगाऊं इतना। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे भी दिमाग कहीं और लगा रही हूँ। बट बाकी सब ना रजनी जी, आप यदि पढ़ाते हो, बिकॉज यू नो द ऑल द सेगमेंट्स, यू कैन टीच। व्यावच का बहुत बड़ा साधन है ये। ठीक है, पढ़ाओ, नॉट अ प्रॉब्लम है। बट आपको आता है तो आप पढ़ा सकते हो। जो दूसरे जो 2 टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, क्या उनको पूरा जैन धर्म आता है? उनको एक को तो पूरा अच्छे से आता है, एक को थोड़ा कम आता है, लेकिन उनको जैसे फर्स्ट क्लास ही दी हुई है जिसमें वो कुछ स्टोरीज, कुछ पोएम और सामायिक सूत्र, बस इतना ही कोर्स में है, और 24 तीर्थंकर के नाम और ऐसे। बट और स्टिल सवाल तो कहीं से भी आ सकते हैं ना, बच्चों के सवाल कैन बी फ्रॉम एनी प्लेस, राइट? किड्स सवाल देखो, आपको क्या लग रहा है, एक टीचर जो है एलिमेंट्री लेवल पे तीर्थंकर के नाम बोल दिया, सामायिक सूत्र बोल दिया, ये बोल दिया, बट बच्चे जो सवाल कहीं से भी पूछ सकते हैं ना। तो यदि उसको अनेकांतवाद और श्रावकपना नहीं समझ में आ रहा, या साधुपना नहीं समझ में आ रहा, मोक्ष मार्ग नहीं समझ में आ रहा, ओवरऑल जैन वो आंसर कैसे देगी? मेरा सवाल ये, वो पढ़ा देगी, वन वे प्रोसेस इज ओके, बट जैसे कोई सवाल क्रिएट होता है वो आंसर कहाँ से देगी, इज अ क्वेश्चन। बिकॉज जब आप सवाल पूछते हो तो मैं भी सोचती हूँ कि इस लोग को हाँ बोलूं कि ना बोलूं। शोभा जी ने जब बोला तो मैंने बोला, शोभा जी, रजनी जी, आप लोग बहुत पहले से क्लास में हो, यू कैन टेक क्लासेस। पर यदि मुझे कोई ऐसे बोलता कि नहीं मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं बोलती भैया आपको आपने सारे क्लासेस देखे, डू यू नो ऑल दोस टॉपिक्स? आई वुड क्रॉस क्वेश्चन। मेरे आंसर चेंज हो रहा है ना। मैंने आपको क्या बोला, आप बल्कि रजनी जी पढ़ा सकते कैन टेक क्लासेस, यू शुड टेक क्लासेस बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स आर राइट। कभी अंडर एस्टिमेट मत करो एक छोटे से बच्चे को। करे बच्चे को हम तीर्थंकर के 24 तीर्थंकरों के नाम सिखा रहे हैं, अरे हम उनको सामायिक सूत्र पढ़ा रहे हैं। अंडर एस्टिमेट मत करो एक बच्चे को भी। क्या पता उस 10 बच्चों की क्लास में से जो उस बच्चे ने सवाल पूछा, यदि सम्यक दृष्टि जीव ने जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि वो आंसर ही घूमता जाए ना वो बच्चे के दिमाग में, वो आगे चल के जैन धर्म ढूंढेगा, फाइंड आउट करेगा रियलिटी, और जैनी बन जाएगा। मैंने ना नहीं, बिल्कुल। हमारी क्लासेस क्या समता भवन में ही चलती है, तो कभी कोई ऐसी क्वेरी आती है तो नीचे महाराज साहब होते हैं, तो फिर हम बच्चों को वहां ले जाते हैं हर बार दर्शन करने, महाराज तब साहब उनसे। नहीं होते हैं, महाराज साहब कैन नॉट बी रिलाइड ऑन, महाराज साहब कभी होते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी है, वैसे कहाँ नहीं होते नहीं, हैं? हाँ अभी नहीं है, लेकिन जयपुर में प्राय विचरण रहता है।
ओके सो मैं ये बोल रही हूँ फिर क्वेश्चन भी आंसर कोई सेशन बिल्कुल मैं हाँ इस बात पे थोड़ा सा गौर करूंगी कि उनको हाँ प्रेरणा दूंगी थोड़ा सा आगम और ये सब वो अपना दिन भी स्टार्ट करें जैसे। पढ़ो और सब कुछ बिल्कुल। आना चाहिए, सब कंपोनेंट्स आने चाहिए, हम्म। ठीक है। उनको ये समझाना कि अनेकांतवाद के बेसिस पे ही जैन धर्म सीखा जा सकता है, अनेकांतवाद के बिना जैन धर्म के नॉट बी नहीं अंडरस्टूड। बिल्कुल। जैन धर्म अनेकांतवाद पे टिका हुआ है, अनेकांतवाद पे। भगवान साधु को अलग हम्म। आंसर दे रहे हैं, श्रावक को अलग आंसर दे रहे हैं, और ओके सो बिल्कुल। ये अनेकांतवाद नहीं आने से कैसे जवाब मिलेगा तुमको? तो सवाल जवाब के अंदर यदि आपको आगम्स नहीं आते, कंपोनेंट्स नहीं आते, मत करो। नहीं तो उच्चसूत्र परूपना इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम, और उसका पाप जो है ना इज फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके अच्छा आशिमा जी, पहला जो है ना प्राणातिपात वाला अहिंसा वाला, तो हम लोग जैसे अभी चाह रहे हैं तो दूर के बच्चे हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम कन्विंस जैसे उनको हमारे उससे करवा के दे रहे हैं, तो मेरे मन में यही थॉट चल रहा था कि भी कन्विंस की जो हिंसा है वो, पर उसकी नहीं नहीं बजाय नहीं, बच्चों श्रावक को की जो तो लाभ कन्वेंस, मिलेगा, हाँ लाभ मिलेगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों को जो पूरा लाभ मिलेगा कन्वेंस का उससे। पूरा पूरा करो। और जो कन्वेंस के लिए जो मैंने तो ऐसे भी देखा है कि जो घर में जो बड़े बड़े जो हमारी तरह जैसे संडे को होता है ना, हम लोग ही कार के अंदर ले जाते थे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे वहां पे हुआ था। तो कभी मैं लेके मैंने बोला 6-7 बच्चों को उठा के ड्रॉप कर दिया, तो हम जैसे लोग ही कन्वेंस कर लेते थे। इवन इफ मतलब आप यदि किसी कार वाले को या कारपूल नहीं कभी कर पाते तो आपस में खुद एक माँ ये कर सकती है, किसी के फादर कैन पुल इन देयर कार एंड जैसे कि हफ्ते महीने में एक बार एक संडे मैं कर लूंगा, पर कन्वेंस करो। ये दूर दूर के लोग हेल्प करते हैं, व्हाई नॉट। और ये श्रावक के काम की, दिस इज द श्रावक जॉब, ये साधु का जॉब नहीं है, और ये करने योग्य है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और जितना करोगे ये वयावच को क्वालिफाई करेगा। जो कार चला रहा है ना वो भी वयावच कर रहा है, याद रखना। आपको लग रहा है वो कार चला रहा है, नहीं, वो वयावच कर रहा है, ठीक है। सो ये जो है ना झूठा उपदेश देना नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि ये सूत्र परूपना का पाप ना हो। सब कुछ जब तक नहीं आए तब तक मत पढ़ो। इसलिए जैसे बोलते हैं ना कि सेंट्रली कहीं से मटेरियल आया, हमने पढ़ा दिया, हमको क्या है, नो, पढ़ा दिया बात अलग है, बट एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाओगे। एक भी सवाल का कि जवाब जो होगा अनेकांतवाद से ही दिया जाना चाहिए। और अनेकांतवाद से नहीं दोगे ना, इट विल डैमेज समबडी, इट विल डेफिनेटली डैमेज समबडी। ओके, जैसे आपने बोला कि पहली क्लास में हम सामायिक पढ़ाते हैं, तो सामायिक में तो 100% अहिंसा होती है, साधु के लेवल पे चर्या होती है, सब कुछ होती है, राइट। सो उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे श्रावक पने से? श्रावक पने में सामायिक को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्योंकि श्रावक पने में तो मैं आपको ना युद्ध कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सामायिक में कैसे करोगे? उनको जब सामायिक पढ़ाई ना, तो उनको हमने यही बताया कि उन 48 मिनट्स के लिए हम भी साधु बन जाते हैं। वेरी गुड। 48 ये मिनट्स के बताया लिए उनको। पूरा मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल हो जाता है, हाँ और श्रावक संसार मार्ग हमारा शट डाउन हो जाता है, हाँ, फिर राइट। उनको डूज और डोंट्स बताया ना, तो वो भी एक्सप्लेन किया कि भी क्यों नहीं कर सकते। तो ठीक है। उसमें भी महाराज साहब का उदाहरण दिया कि महाराज साहब करते हैं क्या ये काम? नहीं करते, कुछ खाते हैं तो मतलब वैसे टाइम होता है उनका महाराज साहब पर्टिकुलर। यदि खाते भी हैं तो उनकी हाँ समाई 24 आवर्स की रहती है ना, हमेशा वो रहते। कहते, वो तो बस हाँ समाई से बिल्कुल। निकलते ही नहीं है ना, राइट। इसीलिए वो लोग बिल्कुल। खाना अलाउड है और सोना अलाउड है उनको अपनी समाई में, राइट। हम्म। बट हमारी समायिक और पौषद के अंदर भी आप सो सकते हो, राइट, दैट इज अलाउड। लाइक संवर जब पौषद हम करते हैं ना, सोते हैं, तो पौषद के अंदर भी हम समायिक पचकते हैं, याद रखना। क्योंकि समायिक में जब होते हो तो हम लेट भी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। पौषद के अंदर खाने पीने वाला जो पौषद होता है ना, जिसको आप लोग दयाव्रत। दया बोलते हैं, तो हम्म। उसके वो खाने पीने वाला पौषद होता है। उसके अंदर भी आप जब खाते हो पीते हो तो हाँ तो खोलते हैं। टोटली अलाउड है। तो इसमें डिफरेंशिएट करके दिखाओ, पूरा अच्छे से डिफरेंशिएट हम्म। करके बताओ बच्चों को, सो दे अंडरस्टैंड द डिमार्केशन। अरे मेरा तो संसार मार्ग ऑपरेशन हो रहा है, मेरा मोक्ष मार्ग ऑपरेशनल हो रहा है, तो उनको बोलो कि दिन में एटलीस्ट 48 मिनट्स के लिए तुम मोक्ष मार्ग में जाओ, संसार मार्ग को जीरो करो ना। मन तो कर रहा है ना संसार मार्ग को शट डाउन करने का। दीक्षा नहीं ले सकते, दीक्षा के भाव है, मनोरथ में है, थोड़ी देर आओ, 48 मिनट्स तक आओ, फिर निकल वापस आ जाओ संसार में। इस तरह से ना उनको अप्रिशिएट कराओ कि यार हम साधु नहीं बन सकते, फिर भी हमारा पूरा उस लेवल पे हम जा सकते हैं। लेट हाँ देम नहीं, हमने हैव ना सम उनसे अचीवमेंट। ड्राइंग, हाँ उनसे ड्राइंग बनवाई थी एक, जैसे सामायिक को बोट बना दिया और पानी दिखाया, उसको भव सागर कर दिया, और उनकी फोटो चिपकवा दी कि आप आत्मा हो
और आपको सामयिक की ऐसी बोट है जो इस भवसागर से आपको पार लगा सकती है। ये एक एक्टिविटी भी करवाई उनको साथ में। ओके, सो आप लोग काफी मेहनत कर रहे हो, बट अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ना, द फोर्टे लाइज इन क्वेश्चन एंड हाँ आंसर। नहीं बिल्कुल, वो ध्यान रखूंगी मैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसमें उसके लिए थोड़ा याद रखना उत्सूत्र परूपना में। लास्ट है या पूजा। आई एम टीचिंग माय सन, लर्निंग प्रोसेस है क्योंकि अभी उसको ज्यादा समझा के फायदा नहीं है। तो आंटी ये जो बुक है ना 25 बोल की, हाँ ये बुक में ये जो फर्स्ट फोटो है नरक गति वाली, तो उसको ना थोड़ा फायर से थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो नरक गति में ऐसा ही कुछ वो आग में जलाते, तो मैं उसको जब भी पढ़ाती हूँ तो एक ही क्वेश्चन पूछता है रोज, मम्मा ये नरक गति में क्या होता है, ये नरक गति में क्या होता है। तो अब मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ ये फोटो के अकॉर्डिंग, बट इतना डिटेल भी नरक गति उसको भी समझाऊंगी तो समझेगा नहीं। तो वही पूछ रही थी आंटी की मतलब कैसे बोलना चाहिए उसको कि वो जब भी पूछे कि व्हाट इज नरक गति, मतलब इसमें मैं अगर उसको कुछ बोलती हूँ तो क्या वो नरक भी गति इज उसको अगेन अ प्लेस जहाँ पे दुख ज्यादा होते हैं, देवलोक इज जहाँ पे सुख ज्यादा होते हैं, नरक में। तो नरक में जनरली मैं क्या बोलती हूँ, गंदे लोग नहीं जाते हैं। जनरली लोग ऐसे ही बोलते हैं गंदे लोग नरक में जाते हैं, मुझे नहीं, गंदे लोग नरक में नहीं जाते, जिन्होंने गंदे काम किए होते हैं ना वो नरक में जाते हैं, राइट। हाँ तीर्थंकर नाम गोत्र वाले ने भी गंदे काम कर रखे थे ना पहले, राइट, इसलिए भैया चलो नरक में जाओ भैया, ठीक है। तीर्थंकर नाम गोत्र वाला तो गंदा आदमी नहीं है ना, राइट, गंदे लोग, राइट। तो इस एंगल से पढ़ाओगे ना कि हर जीव जा चुका है नरक में, राइट, इज जस्ट अ प्लेस जहाँ पे दुख ज्यादा है। तो जहाँ पे टाइम कम है और दुख ज्यादा भोगने हैं तो नरक में भेज दिया जाता है कि भैया टाइम कम है, ज्यादा दुख भोग लो, ठीक है। क्योंकि मनुष्य और तिर्यंश के अंदर इतने दुख नहीं है जितने नरक में है। नरक में दुख की बहुलता है, बस ये जस्ट अ प्लेस, लाइक देवलोक इज अ प्लेस, स्विट्जरलैंड इज अ प्लेस, राइट, दिल्ली इज अ प्लेस, दैट इज अ प्लेस, उसमें दुख की बहुलता है। दुख अलग अलग तरीके की हो सकते हैं, परमाधामिक दुख देते हैं वो अलग है, एक हाँ, उसी एरिया में दुख होते हैं जैसे ठंडी गर्मी और हार्श एनवायरमेंट, दैट इज क्योंकि आल्सो वन। इसमें नरक गति में ऑलरेडी इतने वैरायटी ऑफ दुख है कि उसको अभी इतना समझाऊंगी तो उसको कुछ भी पता याद नहीं यार, नहीं। डिपेंड करता है, व्हाई इज ही क्यूरियस अबाउट नरक, राइट, बिकॉज मैंने तो जब एक्चुअली नरक का आंटी वर्णन जब पढ़ा वो था ना, बदमाशी मैंने तो आई स्किप रीडेड इट एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू नो, इट वाज सो डिप्रेसिंग, सो सुपर जब डिप्रेसिंग। वो बदमाशी करता है ना आंटी तो ऐसे कि जो लोग गंदा काम करते हैं ना, जब मैंने उसको पढ़ाया था कि जो लोग गंदा काम करते हैं ना वो नरक गति में जाते हैं, तो जब भी वो बदमाशी करता है तो उसके दिमाग में रहता है कि नो व्हाट इज नरक गति। यार, इतना ज्यादा ऐसे भी धमकियां मत दिया करो जो गलत काम करता है नरक में, दैट इज रियली बैड। ये सोचो कि कहीं कभी ना जाना पड़े। अगेन मैं बोल रही हूँ, जो गंदे, ganda is like a ganda is not the word for going to narak. Narak is involving a very कर्मों को specific खपाने type के of लिए जाना। हिंसा। so क्या उसमें क्रूरता के परिणाम आ रहे हैं, क्या वो गाय को देख के लगता है उसको मैं मार डालूं काट डालूं, ऐसी वर्ड्स बोलता है, इट्स नॉट। सो देन व्हाई आर यू थिंकिंग, इफ उसमें क्रूरता के परिणाम नहीं है तो वो नरक में नहीं जाएगा। क्रूरता के परिणाम अलग ही होते हैं। नहीं, वो नहीं मतलब अब नरक गति को आप जैसे भी एक्सप्लेन करो हर दिन नया क्वेश्चन, मम्मा कैसे जाते हैं आप बताओ, मम्मा कैसे जा, मतलब वो उसमें लावा, उसको तो लावा आयुष से कर्म, तो आयुष कर्म की जो 4 तरीके ना, महापरिग्रह, महा हिंसा, ऐसे 4 कारण है नरक। आयुष कर्म को देखना एक बार, वो टेबल बना हुआ है, forgetting what the 4 reasons were, वो उनको एक्सप्लेन करो, उनकी स्टोरीज बताओ, महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी बताओ, त्रिपुष्ट वासुदेव की स्टोरी बताओ, बताओ कि वो 7वीं नरक में भैया क्यों गए, राइट, बताओ कि भैया कैसे एक आदमी के, जिंदा आदमी पे, राइट, जस्ट टू मेक द अदर पर्सन इंफीरियर, के यार तू कौन चीज है, मैं त्रिपुष्ट वासुदेव और तू क्या चीज है, जा मर, लिटरली। और मर जाने के वो आदमी मर गया ना, उसके बाद ही इज नॉट इवन रिपेंटफुल, लाइक यू नो, लाइक दैट हैव अ पत्थर दिल। मैंने कहा दोस काइंड्स ऑफ ट्रेट्स लीड यू टू नरक, ओके, दैट होता है ना, एक सेंसिटिविटी भी नहीं है, राइट। सो ये बताओ कि ना, नो वी नीड टू बी सेंसिटिव। पूजा, अपने बच्चों को ना हमेशा इनकरेज करो कि गरीबों को दान दो, गरीब मतलब कुछ नहीं तो रोटी दे आओ, गायों को रोटी दे आओ, केला दे आओ, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो वो क्रूरता के परिणाम वैसे भी कम होते चले जाएंगे, यदि जो है भी, जो रेसिड्यूल जो है भी थोड़े से होते चले जाएंगे, ओके। एंड डोंट थिंक इतने क्रूर नहीं होंगे कि नरक में जाए। नहीं क्रूर आंटी बच्चे तो ऑब्वियसली बदमाशी करेंगे तो कैसे उनको डराना। पर उनको नरक की धमकी नहीं दो यार, दैट धमकी इज नॉट इवन वैलिड यार। धमकी नहीं आंटी, जब पढ़ाया तो उसके दिमाग में फिट हो गया कि वो मतलब गंदा काम जो करते हैं वो लोग नरक में जाते हैं, वैसा। जरूरी गंदा काम करने वाले तिर्यंश में भी जाते हैं, क्योंकि वो
झूठा तोल नाप वो माया है, तो वो नरक में नहीं जा रहे थे, then you'll become wrong also, right? So गंदे के अंदर भी बहुत वेरिएशन है, उसमें क्रूरता के परिणाम है। That's what I'm saying, इतना डिटेल में तो अभी नहीं पढ़ा सकते, तो शॉर्ट क्यों में नहीं ही पढ़ा बोला। सकते पूजा? why can't you teach? You start बिकॉज teaching. आंटी वो बहुत चंचल है, वो एक जगह बैठता नहीं है, उसको मेरे को घूम घूम के पढ़ाना पड़ता है, वो बिल्कुल एक जगह नहीं बैठ के पढ़ता है। वेदर इट इज स्कूल का एजुकेशन हो चाहे कौन सा, मेरे को उसको घूम घूम के पढ़ाना पड़ता है, वो बैठता नहीं है। मेरे साथ भी That- मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं क्या करती थी, मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने मैं ही जाती थी और लेने जाती थी ना, तो स्कूल छोड़ने में आधा घंटा लगता था और लाने में भी आपको आधा पौना घंटे से ज्यादा ही लग जाता था। तो मुझे पता था कि गाड़ी में बैठे, मैं गाड़ी चला रही हूँ, वो जंप मार के कहाँ भाग जाएंगे वो तो टिके हुए हैं कार में। सो कार में एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाता था, आधे घंटे का पूरे टॉपिक्स के टॉपिक्स खत्म हो जाते थे, समाइक अलग हो जाती थी, बट कहाँ कूद जाएंगे, कहाँ से बाहर। they will, in fact they want to go to school, they want the transport, right? तो चुप करके, हाँ मम्मी, boss, we are the boss. So you should know when you can put them in confinement and reach out to them, right? So you should you should have these kinds of tricks. तो मैं उस टाइम को इस चीजों में बहुत यूज करती थी। I don't remember any time going with, if my two children are there alone, right? और मैं कहीं भी जा रही हूँ, we would eventually discuss Jainism और 5 पदों की वंदना तो कार में होती है, dropping the child. Coming back would be random topics, applications of Jainism, वो सब आ गया, या कुछ भी इधर उधर का हल्का फुल्का हो गया, पर जाते हुए तो mind is fresh ना। So Jainism was the thing. So चंचल हैगा तो कार में भी कहाँ पे भाग जाएगा? So you should figure out where he is sitting, okay? Some things he must be liking. जब वो कर रहा है ना, बेटा अब तो बेटा तू सुन, आइसक्रीम अच्छी लगती है बेटा, ये आइसक्रीम ले और मेरे साथ बैठ के ये खा, बेग बोरो स्टील, बच्चों को पढ़ाने के लिए सोते टाइम भी बहुत पढ़ लेता है आंटी, सोते टाइम उसको जैनिज्म लर्न करवा देती हूँ मैं, जब वो अमेजिंग, सोते हुए लर्न करता चाहिए टक इन करने के लिए बेड में, वो मम्मी पैर दबा रही है, मम्मी सर दबा रही है, मम्मी प्यार कर रही है, वेरी गुड, आधा एक घंटा पूरी एक समय का मैटर पढ़ा सकती हो। Now पूजा, you have so many ideas and still you are telling me वो चंचल है, हाथ में नहीं आता है। वो सिर्फ आंटी सोता भी नहीं सोता ना, जनरली रात को ही टाइम मिलता है, तो आधा घंटा तो उसको लर्न में या जो भी स्टोरी सुनाना है उसमें चला जाता है। स्टोरी से ज्यादा मॉरल ऑफ द स्टोरीज डालो, उसका कई रूल जो है ना वो डाल दो, ये रूल है, नरक के लिए क्रूरता के परिणाम चाहिए, गंदे काम के परिणाम नहीं चाहिए, क्रूरता के परिणाम चाहिए, राइट? मतलब एक तरह का जैसे परिग्रह भी है, तो उसमें क्रूरता के परिणाम का एलिमेंट है ना, परिग्रह, राइट? तो यदि भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होने के बावजूद भी परिग्रह तो था ही ना, बट व्हाट वाज ही डूइंग? अंदर से वो नहीं था ना, वो अंदर के मैं 6 खंड का राजा हूं, तो केवल ज्ञान हुआ ना पूजा। तो नरक हैज दोज एलिमेंट्स, वो उसको कैच करवाओ। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, तुमने अपने घर में कॉकरोच देखा किचन में, राइट? और तुम कुछ भी करके उसको मारती हो, आई डोंट नो व्हाटएवर यू यूज टू किल हिम, दैट इज लाइक अ पार्ट ऑफ योर जुरिडिक्शन। बट जैसे ही तुम सोचती हो कि यार ऐसी दवाई इन्वेंट होनी चाहिए कि यूनिवर्स के सारा, अर्थ के सारे कॉकरोचेस ही मर जाएं, ये थॉट्स भी आते हैं भैया, ऐसे मत बोलो कि नहीं आते। ना दैट थॉट इज अ क्रूरता के परिणाम, अंडरस्टूड? व्हाइल यू आर थिंकिंग ऑफ एनाइलेटिंग द होल स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, अंडरस्टूड? ना दैट इज क्रूरता के परिणाम। कभी ये होने वाला नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम्हारे सोचने से कॉकरोचेस ऑफ द वर्ल्ड विल डिसअपीयर, राइट? तो ऐसे सब जो थॉट्स होते हैं उसमें क्रूरता के परिणाम है, बट जब तुम अपने घर में जब ये सब कॉकरोच करते हो, दैट्स नॉट क्रूरता के परिणाम, ठीक है? तो ऐसे बच्चे यदि ट्रेड्स शो कर रहे हैं क्रूरता के, यू कैन गाइड देम एंड से नो यार, इट्स नॉट वर्थ इट। एंड बच्चे जो शो करते हैं ना ऐसे क्रूरता के परिणाम, वो इनोसेंट में करते हैं, मतलब दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग, ओके? सो जस्ट टेल देम, बिकॉज ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं। जेनोसाइड इज अ कॉमन थिंग, इफ यू सी हिस्ट्री, एवरीवेयर जेनोसाइड हैपेंड, एवरीवेयर, ओके? कहाँ जेनोसाइड नहीं हुई थी? आंटी जो हम थोड़ा ज्ञान अभी थोड़ा थोड़ा करके उसको जो सिखा रही हूँ, तो वो तो उत्सुक प्ररूपना नहीं कर रही हूँ ना मैं। पर पूजा, मैं तुमको वही बोल रही हूँ ना, तुमको तो शावक पना भी समझ में आ रहा है, तो तुमको पता है मुझे इसको शावक बनाना है, तुम इसको साधु के एंगल से नहीं पढ़ाओगे, इवन तो कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे मुख्य मार्ग का, पर फिर भी शावक के एंगल से क्या बोलोगे? अलाउड है बेटा, खा ले इतना अलाउड है, तुम पहले दिन से ये बोलोगे उसको। तो याद रखना कि तुम किसको पढ़ा रहे हो, उसको क्या बनाना चाहते हो,
You cannot make him a sadhu level पे functioning. Okay? You cannot say झूठ नहीं बोलना. You cannot use these words. Right? You cannot use झूठ नहीं बोलना. क्या बोलोगे? Whatever you say has consequences. Whatever you do has consequences. झूठ बोलोगे ना और सामने वाले को पता लग गया ना, वो तेरे को कभी ट्रस्ट नहीं करेगा. Think twice before lying. मम्मी को पता लग गया तो क्या मम्मी ट्रस्ट करेगी तेरी बातों पे? हाँ, इस तरह से ना teach the child with consequences. But absolute statement, झूठ बोलना पाप है, मतलब झूठ तो बोलना ही नहीं. What झूठ नहीं बोलना? श्रावक को अलाउड है ना, वो देखा ना, मोटा झूठ बोलने का पचकान बोल रहे हैं. ठीक है, तो वो तो हर छोटी छोटी बात पे झूठ बोलेगा, फिर वो गिल्ट कॉन्शियस फील करेगा, फिर वो छुपाएगा तो ही विल थिंक दैट पैटर्न बनेगा. नो बॉस, इतना अलाउड है बोलना यार, इतना झूठ बोल देने का. राइट? आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल. I mean, my daughter did an internship. Okay, so she had to do mandatory from the college में होता है ना internship 1.5 महीने की, कुछ आवर्स कंप्लीट करने थे. So उसने वो आवर्स में ना कुछ फाकेबाजी मारी है. You know, understand? Like 5 घंटे की जगह 2-3 घंटे की है. कई बार फाकेबाजी मारी है. मम्मी मैं घर ले जाती हूँ, घर जाके काम करती हूँ. Things like that, she's done फाकेबाजी in that thing, right? But otherwise she's done the whole thing, I think. तो एंड में जाके जब उसको सर्टिफिकेट मिला ना, she was like very happy. मम्मी, at least I never knew that I'll be able to finish this job. So she was very happy. तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा इसमें क्या क्या सीखा? Like tell me the tangible things which you learned in this internship. तो कहती है मम्मी सबसे ज्यादा मजा तो फाकेबाजी में आया. Because उस फाकेबाजी में I was involved, because I was involved in the transport. छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी. She would call me up and say 2 घंटे जल्दी आ जाना मम्मी. You understand? फाकेबाजी. So I was involved and we would laugh about it. कि आज you ran away, right? Because the other teachers went away. So वो क्या करती? मैं भी भाग गई, मम्मी घर भाग गई. So ये जो फाकेबाजी वाला जो word था ना, तो she said, मम्मी, I realized that when I was doing the wrong things, I thoroughly enjoyed it. Let the child enjoy that part also, Pooja. You have to understand that you are making a shravak out of him. You're not making an absolute sadhu out of him. Otherwise, तुम छोटा भी उसको झूठ बोलने पे penalize करोगी, छोटा झूठ बोलने पे, right? Tell them that it has consequences. You can tell them whatever you say has consequences. I'm not saying that, right? But they should know when to lie and when not to lie. क्योंकि ये ultimately हमको सीखना ही पड़ता है ना. आगे जाके जब तुम, जैसे हमारी शादी होती है ना, तो हमको बोला जाता है झूठ बोल दो ना, सब कुछ ठीक चल रहा है. तब क्यों बोला, सब क्यों सिखा रहे हो? सब कुछ ठीक चल रहा है. पहले सिखाया जाता है सच बोलो, फिर शादी होने के बाद क्या सब कुछ उल्टा सिखाया जाता है, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग, डोंट मेक एन एब्सोल्यूट श्रावक, मतलब मोक्ष मार्ग कॉन्सेप्ट्स श्रावक आउट ऑफ इट. नहीं बेटा, लिमिटेड में करो, बट इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस. हिंसा भी करो, इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस. थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग हिंसा. हाउ मच यू मे. ठीक है पूजा? और पूजा तुमको काफी कुछ आता है, सो यू कैन कंटिन्यू डूइंग टीचिंग. ये सब नुआंसेस तो मैं तुमको जैसे बता रही हूँ ना, मेरी बेटी के साथ मैंने फाकेबाजी मारी. ठीक है, दिस इज बिटवीन अस. तो माय डॉटर वाज सेइंग, मम्मी मुझे ज्यादा मजा फाकेबाजी आपके साथ मारने में आई कि भाग मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ लेने के लिए. इट वाज सो मच फन. सो हम लोग वहीं से बाहर चले जाते थे घूमने. वी वुड नॉट गो बैक होम. बोलते थे चलो इतना टाइम मिला है. ऑल दिस, वी हैड अ वेरी गुड टाइम, वेकेशन टाइम. Let the child know that when to do and when not to do. That remains in our hand. Okay, Pooja? Absolute नहीं पढ़ाओ, absolute मत पढ़ाओ. हाँ? मैं तुमको बोलूं तुम क्रोध कर ही नहीं सकती हो. How frustrated you will be? How frustrated? Tell me. Sorry, Pooja, you're not allowed to yell, especially at your elders and in-laws and other people. How frustrated you will get. एक दिन रो पीट के बिता भी लिया, दूसरे दिन पता है क्या बोलोगी? आई एम नॉट गोइंग टू द क्लास जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है. आई डोंट वांट द चाइल्ड टू रन अवे फ्रॉम जैनिज्म. आई वांट द चाइल्ड टू नो दैट जैनिज्म इज फार बियॉन्ड. वो तुमको कंसिडर करेगा. ओके, वो ये समझेगा कि वो बच्चा श्रावक है और बच्चा उसके हिसाब से करेगा. ठीक है? टीचर को गाली नहीं देना इस मोक्ष मार्ग बोलता है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञानी की असाधना नहीं कर सकते हो, राइट? तो टीचर को गाली नहीं दे सकते हो. You think all schools की सारी टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं? सारी टीचर्स अच्छी होती हैं? हर क्लास में सब 1 या 2 टीचर तो बेकार होगी. इस बार मैथ्स की खराब है तो अगले साल इंग्लिश की खराब है. कोई ना टीचर तो गड़बड़ होगी.
but you don't give the option of a child to come back and tell you कि मम्मी वो टीचर सचमुच खराब है, हाँ, क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया नहीं आप ज्ञान और ज्ञानी की असाधना नहीं कर सकते हो, गाली नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? मतलब यू नो एज अ श्रावक यूज योर डिस्क्रेशन कि वो इंफॉर्मेशन रिले कर रहा है कि वो टीचर इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, अंडरस्टूड, वो रिले कर रहा है इंफॉर्मेशन, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है तो ही द चाइल्ड माइट नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। मेरे बच्चे तो ऐसे ही बोल देते हैं, वो बैठ के गाली दे रहे थे कि मम्मी मैं गई पर अटेंडेंस ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन क्लासेस की ऑनलाइन अटेंडेंस, तो वो अटेंडेंस नहीं ले पाए। तो बाद में शी वेंट टू गेट टेल देम द टीचर दैट आई वाज प्रेजेंट बट यू डिडंट मार्क माय प्रेजेंस। तो टीचर को किसी धुन में था तो उसने कुछ जवाब दे दिया और बोला कि मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा। माय डॉटर टोटली फ्रीक्ड आउट एंड वाज सो येली। उसने आके 1 घंटे गाली दी, पर पता है उसने अकेले नहीं दी, हम दोनों ने बैठ के गाली दी, दोनों ने बैठ के। क्यों? Because the child just wanted to cry and tell how frustrated he is because the system is not just. Okay, the system is not just for a reason, right? Attend किया है उसने क्लास और उसको अटेंडेंस यदि नहीं मिली है, अटेंडेंस is a very big thing in colleges, very big thing, right? तो वो बच्चा रो रहा है तो मैंने क्या बोला, ओके बेटा द टीचर इज रॉन्ग, व्हाट आर दे। तो पहले तो मैंने बैठ के बहुत सारी गालियां दी, ये तो बहुत गलत है, सिस्टम गलत है, ये गलत है, वो गलत है, बहुत गाली। उसके बाद बोला आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा कल अगली क्लास में ना चले जाना टीचर के पास, जब वो अच्छे मूड में हो तो अच्छे से बात रिले कर देना, या उनको एक है ना ऑफिशियल ईमेल भेज देना इस बारे में, सो एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। इस तरह से मैंने क्या बोला उसको, आई टोल्ड हर द लीगल वेज टू गो अबाउट दैट problem, okay, because the world will be unjust, the world is full of injustice, so how do you maneuver around this injustice? पहले तो गाली दे दो, गाली दे के बच्चा इज हैप्पी, फिर ओके कल जाके टीचर से बात करो, एक ईमेल भेज दो, ईमेल से भी बात नहीं बनती है तो गो टेल दैट सुपीरियर्स आल्सो कि ऐसा सिस्टम हो रहा है, एंड फाइंड आउट द अदर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, राइट? सो ये सब चीजें पूजा मैं तुमको इसलिए बता रही हूँ, बच्चों को ना एब्सोल्यूट चीजें नहीं पढ़ाओ, 100% बुक्सवर्क नहीं पढ़ाओ, नुआंसेस से पढ़ा। नुआंसेस समझ में आ रहा है ना, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, गाली भी दे सकते हो, इट्स टोटली ओके टू गिव गालीज। गालीज इज व्हाट, फ्रस्ट्रेशन अंदर से निकाल रही हो ना तुम अंदर से, राइट? तो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालोगे बच्चा तो और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यू नीड अ कैथारसिस, राइट? इट्स ओके इफ यू आर एंग्री, लेट द चाइल्ड बी एंग्री, ठीक है पूजा? हाँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ उत्सूत्र परुपना, यदि मेरे पास तुम आती हो और किसी को गाली देती हो कि मेरी यू नो मेरे पार्टनर ने ऐसे कर दिया, जेठानी ने ऐसे कर दिया, सास ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो मैं तुमको बस मोक्ष मार्ग पढ़ाऊंगी ना तो तुम 2 दिन मेरे पास नहीं टिकोगी, हाँ? You will not come back to me. That's why Jain Dharma is hated by most of the people. Why? Because it's teaching absolute stuff and that's not Jainism. Jain Dharma is श्रावकपना और साधुपना, राइट? तीर्थ तो 2 ही, मतलब 4 तीर्थ में 2 जेंडर की अपेक्षा है, जेंडर स्त्री और पुरुष की अपेक्षा है, बाकी तो 2 ही है ना, साधुपना पालो या श्रावकपना पालो। श्रावक बनाना है तुमको अपने बच्चे को क्या बनाना है? श्रावक बनाना, ये सोच के पढ़ाओ, ठीक है? ओके, झूठा उपदेश देना, और लास्ट है झूठा लेख लिखना। लेख में एनीथिंग जैन धर्म के रिलेटेड तो बिल्कुल भी मत करो यदि तुमको जैन धर्म नहीं आता है तो, अगेन द सेम रूल्स अप्लाई। इस टॉपिक के अलावा मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ मृषावाद के बारे में। कभी आपने सोचा है, हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है जैन धर्म मतलब अहिंसा, तो कोई अहिंसा कर रहा है तो क्या बोलोगे? धर्म कर रहा है। बट कभी कोई सच बोल रहा है तो आप बोलोगे कि ये धर्म कर रहा है? बोलोगे? पर जैन धर्म क्या बोलता है? तुमने सच बोल दिया ना, जैन धर्म इज ऑपरेशनल, जैन धर्म ऑपरेशनल हो गया। क्यों? मैं हर बार वो एक एग्जांपल देती हूँ, वो 2 मासा सोने वाला जो स्टोरी है ना, 2 मासा सोना मिलता है, एक वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दिस गाय, वो 2 मासा सोना के लिए ना रात को निकलता है और उसको पकड़ा जाता है एज अ चोर। तो ऑब्वियसली यदि वो ये सच बोल देता है तो ये भी पता लग जाएगा कि वो वहां का मंत्री का बेटा है, राइट? तो उसको पता है कि मेरी इज्जत का फालूदा होगा, तो वो कैसे बोले उसको समझ नहीं आता है। बट यदि वो नहीं बोलेगा तो ही विल बी डीम्ड एज अ चोर और बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो सच बोल देता है कि हाँ इज्जत का फालूदा होगा तो होगा, और वो सच बोलता है, ठीक है? तो आगे जाके राजा उस पर इतना खुश होता है, उसको बोलता है जो मांगना है मांगे।
और आगे चल के उसका लोभ कषाय इतना बढ़ता जाता है कि आगे जाके वो इतना संतोष करता है कि उस आदमी को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आई एम फॉरगेटिंग इसकी स्टोरी है राम की, बट ये स्टोरी से ही पता है क्या पता लगता है, ये स्टोरी से कि सत्य जब तुम कॉर्नर, ही इज पुट इन अ कॉर्नर, ही डजंट नो, राजा के सामने खड़ा है, इधर वे एक जगह इज्जत का फालूदा है और एक जगह मृत्यु है, क्योंकि यदि चोर है तो भैया मृत्यु मिलेगी, यहाँ तो भैया इज्जत का फालूदा होगा कि इतना बड़ा मंत्री का बेटा देखो कैसे अपराधी की तरह खड़ा है। तो जब इफ यू आर इन अ कॉर्नर, इफ यू आर पुट इन अ कॉर्नर, सत्य का सहारा ले लो, क्योंकि सत्य भी धर्म है। जैन धर्म सत्य को धर्म मान रहा है, यस अहिंसा इज धर्म, बट अहिंसा को छोड़ो ना, सत्य भी बाय इटसेल्फ इज धर्म। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं सिर्फ सत्य की साधना कर रही हूँ, दैट इटसेल्फ इज धर्म। ओके ये जो है ना कि सत्य बाय इटसेल्फ इज धर्म, हमको लगता है सत्य जस्ट बोलना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं, ये तो बेवकूफ लोग बोलते हैं। मैं तो बोलती हूँ ना, ऐसे श्रावक यू कैन लाई ऑल्सो, मैं तो खुद बोल रही हूँ, बट इट इज डेफिनेटली अ धर्म। और वो कौन सा धर्म बेस्ट है? वो धर्म जिसमें सामने वाले को दुख भी नहीं हो। रश्मि तुम कुछ बोलना चाहती हो? Okay. नहीं गलती से बोल दी, सॉरी। ओके जैसे 10 श्रावकों की स्टोरी, आई डोंट हैव द आगम, बट उपासक दशांग में 10 श्रावकों की स्टोरी में एक जो श्रावक है ना, उसकी वाइफ जो होती है ना, वो बहुत लोगों को मार चुकी होती है, अपनी 12 सौतन को मार चुकी होती है, और उसके माँ बाप को मार चुकी होती है, पता नहीं बहुत लोगों का मर्डर शर्डर कर चुकी होती है, नॉनवेज खाती है, दारू पीती है, सारे उल्टे सीधे काम करती है। ओके ये जब श्रावक होता है, पौषद में होता है, इसको अवधि ज्ञान कोई ज्ञान से पता लगता है कि मेरी वाइफ 6th नरक में जाने वाली है, वो भी इतने दिन के बाद मरने वाली है, तो वो अपनी बीवी को बोल देता है। क्या बोलता है? कि तुम आज के इतने दिन के बाद तुम नरक में जाओगे, और उससे एंड शी फील्स वेरी बैडली हर्ट। बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो महावीर स्वामी भगवान के पास जाता है, तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? यू नीड टू टेक प्रायश्चित। व्हाई? सत्य बोला बट इट हर्ट समबडी। हमको क्या लगता था सच बोलने से हर्ट यदि होता है वो साधु पे रूल अप्लाई होता है, श्रावकों पे अप्लाई नहीं होता है। बट इस एग्जाम्पल से क्या प्रूफ होता है? ये श्रावक को भी सोच के बोलना चाहिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो जाए। मान लो आपको रजनी जी एक बीमारी है, मान लो आपको पता लगे कोई आपको ऐसी बीमारी है जो उस स्टेज की है विच इज लाइलाज, ठीक है? तो डॉक्टर विल टेल यू द ट्रूथ, वुड यू बी हैप्पी देन? कि डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो तुम, बिल्कुल ठीक है, और पता लगा कि 1 महीने के बाद वैसे भी आप मर रहे हो। would you want the truth, right? हाँ, you want the truth, हाँ, okay. क्योंकि ये डॉक्टर्स को सिखाया जाता है, जितना भी गंदा ट्रुथ हो, जितना भी गंदा इन द सेंस लाइफ शैटरिंग के, इसका एक ही मतलब, इस बच्चे का एक ही माँ बाप है और कोई है ही नहीं, मतलब माँ मर चुकी है, बाप मतलब वन इज द ओनली पर्सन, और वो भी मर रहा है, तो भी तुम झूठ नहीं बोलोगे। मतलब ऐसा ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग। सो कहने की बात यह है कि श्रावक को भी सत्य के साथ साथ सामने वाले को हर्ट ना होना, ये भी ध्यान रखना है। ओके पुचिसरंग में भी बोला है ना, राइट? सच्चे सुबह अनवज्जम वयंती, मतलब सच जो किसी को हर्ट ना करे वही वो बेटर है। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं जैन धर्म जानती हूँ और सामने वाले को जैन धर्म बोल सकती हूँ, बट मेरे बोलने, सच बोलने से सामने वाला हर्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि वो विनय से आ रहा है और बोल रहा है आप बताइए मुझे जैन धर्म सिखाइए, तो मैं सिखा दूँ, बट वो सीखने के लिए नहीं आया है, वो क्या करने के लिए आया है? वो बताने के लिए आया है कि हमको तो बहुत अच्छा जैन धर्म आता है और मुझे पता है वो गलत है। तो मैं उसको सत्य बोलूंगी तो क्या वो सही स्पिरिट में लेगा? क्या पता वो और गुस्से में आ जाए, वो मेरे को भी 2 गाली दे दे। सो आई हैव टू रिमेम्बर दोस नुआंसेस एंड कीप माय माउथ शट एंड वेट फॉर हिम टू रियलाइज कि यार मुझे विनय से जाके धर्म पूछना चाहिए, आई शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन कि मैं धर्म कर रहा हूँ, ठीक है? सो हमको धर्म आता भी है तो भी 50 बार हम लोग चुप रहते हैं ना सामने वाले के सामने, जब कोई उल्टा सीधा बोल रहा होता है कि नहीं? सेम वे सामने वाला न हर्ट हो, सत्य में इसकी भी याद रखी जाती है, और ये श्रावक को भी याद रखा जाता है, रखना चाहिए, ठीक है? फिर ये एक टॉपिक हो गया, सत्य बाय इटसेल्फ इज धर्म। आप कुछ नहीं कर रहे, सत्य का फॉलो कर रहे हो, ये भी धर्म हो गया।
आप पचकान भी ले सकती हो कि मैं आज पूरा दिन सच बोलूंगी, ठीक है, और यदि सच बोलने लायक नहीं होगा ना तो मौन धारण करूंगी, राइट। साधु लेवल पे सत्य का पर एक दिन से ज्यादा मत करना, तुम्हारे बस की नहीं है, 2 दिन कर लो, ठीक है, एक दिन के लिए इज गुड इनफ। प्रैक्टिस करके देखो हाउ डिफिकल्ट इट इज। तो तुम पता है क्या बोलोगे एक दिन के बाद, यार साधु कैसे करते होंगे, धन्य है वो साधु। तुमको साधु के विनय वो विनय उत्पन्न होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एटलीस्ट डोंट लाई टू योर सेल्फ, ओन सेल्फ। हम लोग क्या ना अपने आप को भी झूठ बोलते हैं। मैंने मान लो एक बार है ना कभी किसी को हर्ट किया था, ठीक है, पर कैसे हर्ट किया था, बोल के नहीं हर्ट किया था, इशारों से। जैसे आपने कुछ पूछा और मैंने इग्नोर मारा, लाइक यू नो व्हाट नॉनसेंस, राइट। सो आप मुझे कुछ पूछती और एंड आई जस्ट लाइक लुक डाउन ऑन यू एंड से, राइट। सो मैंने बोला नहीं कुछ, बट यू डिड गेट हर्ट और नो। आपको बुरा तो लगेगा ना, आपको इंसल्ट तो फील होगा ना, हाँ। बट मैं क्या बोलती हूँ, जब तो तुमको बहुत बुरा लगता है, तुम रोते हो और बोलते हो कि देखो आशिमा हर्ट मी एंड आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट। इन माय डिफेंस आई सेड कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आई डिड नॉट हर्ट। हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से जानते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन या वो जो, बिकॉज वी कम्युनिकेट नॉट ओनली थ्रू वर्ड्स, वी कम्युनिकेट थ्रू facial expressions, attitude, even positive and negative vibrations and lot of 20 other things। ये हम अनेकांतवाद में देख रहे हैं। सो आपको यदि पता है कि आपने सामने वाले को हर्ट किया है किसी तरह से, चाहे मुंह बना के चाहे जैसे करके भी, प्लीज डोंट लाई टू योरसेल्फ कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लोग ऐसे करते हैं और 4 बार अपने आप को बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। We are lying to ourselves. Don't lie to yourself. At least admit करो। So मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने ना किसी को hurt किया, literally hurt, but obviously with facial expression and not through words. So that person felt very bad and was totally irritated, was पूरा agitated था। And my attitude was, you know, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। And I told myself, you are lying. You know very well that you तेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आदमी चढ़ा है, राइट। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब जितना भी वो रिवोल्ट कर रहा है ना, उसको संभाव से सहन कर अभी, क्योंकि यू एजिटेटेड हिम। ओके, सो आई डिडंट लाई टू माई सेल्फ। अब समझ लो ये क्या होता है, ये क्या होता है। वी लाई टू आवरसेल्व्स, हमने तो कुछ किया ही नहीं। सो इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस वर हार्श, दे वर रॉन्ग, दे वर बैड, जिससे सामने वाला एजिटेट हुआ। सो अभी वो जो भी रिवोल्ट करेगा मैं उसको बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि मैंने तो उसको एजिटेट किया। ये सब एग्जांपल्स मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, इन सब चीजों में ना बहुत कषाय कंट्रोल हो जाते हैं, बहुत कषाय कंट्रोल। फैमिली मेंबर्स में हम कैसे झगड़ा करते हैं, ज्यादातर मुंह से नहीं बोलते हैं, व्यवहार से हो जाता है ना, जेठानी देवरानी सास बहू, राइट। सो ये सबको काउंटर करो, ये फैक्टर इन करो कि मैंने एक बहू से कैसे बात किया, मैंने दूसरे बहू से कैसे बात किया, एक को गिफ्ट कैसे लाके दिया और एक को कैसे गिफ्ट लाके दिया, राइट। सोचो कभी, गो इन डेप्थ एंड रियलाइज दैट यू आर पार्शियल, एडमिट टू योरसेल्फ दैट यस यू आर पार्शियल टुवर्ड्स वन बहू। फिर आपका दिमाग क्या बोलेगा, आई एम पार्शियल टुवर्ड्स माय बड़ी बहू बिकॉज मेरी छोटी बहू तो नाक में दम कर देती है, मतलब वो है ही नखरी वाली। व्हाटएवर बी द केस, आप अपने तरफ से जो करना है सही करो, ओके। हम लोग हम अपने आप को बहुत झूठ बोलते हैं बिकॉज हम ये एडमिट नहीं करना चाहते कि हम भी गलत हो सकते, ओके। ईमानदारी से सोचना कभी ये वाली बात, हाँ। आर यू पार्शियल, आर यू नॉट पार्शियल, हाँ। वी हैव पीपल whom we like, we have people whom we don't like. Anyway, so मैंने मेरा नेक्स्ट था ना, डोंट एटलीस्ट लाई टू योरसेल्फ। थर्ड टॉपिक था, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, सत्य इज इक्वल टू केवल ज्ञान। सत्य जो है ना, सत्य जब 100% हो जाता है तो उसको केवल ज्ञान बोला जाता है, ठीक है। सो यदि आपको असत्य बोलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है असत्य बोलना, होता है ना कई लोगों को हर बात पे झूठ बोलना अच्छा लगता है, राइट। तो याद रखना, यू आर गोइंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सत्य, और सत्य के ऑपोजिट डायरेक्शन में, केवल ज्ञान के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो जो अननेसेसरी जो झूठ बोलना है ना, उसको बंद करो। जैसे मैं आपको फोन करती हूँ और आप अपने अपने नौकर को क्या बोला है कि यार जब वो फोन करे ना तो बोल देना घर पे नहीं। सो ये सब जो छोटे मोटे झूठ है ना, ये बोलने बंद करो। बड़े बड़े झूठ मतलब सोचो कि क्या शट डाउन कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते।
मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं भी बच्चों को यही बोलती हूँ, यदि मम्मी 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 को सच बोल दो, मैक्सिमम डांट पड़ेगी, मैक्सिमम 2-3 ताने पड़ेंगे और कुछ नहीं पड़ेगा, बट बोल दो, ठीक है। एक और चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, यू विल हैव गुड क्वालिटी फ्रेंड्स इफ यू आर सेइंग द ट्रुथ। आपने कभी सोचा है, आपके जो फ्रेंड्स है ना, बेस्ट फ्रेंड्स, यदि आप उनको सच बोलोगे ना, तो ही आपके वो फ्रेंड टिकेंगे। बट आप उनको नहीं तो फिर पता है रिलेशनशिप कैसा होगा, खाने का होगा। तुम मेरे घर आके खाओ, मैं तुम्हारे घर आके खाऊं, मतलब खाऊंगा, आपको हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, बस उतना ही रहेगा। वो रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगा अनलेस यदि आप बोलोगे कि मैं सत्य पे टिका हुआ है। तो आपके कितने रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप सच बोल सकते हो उनको? रजनी जी, आपके कितने रिलेशनशिप्स हैं जिनको आप सच बोल सकते हो? कुछ है, बहुत है? ज्यादा। हाँ, तो कुछ बाकी है। सबको आप सच नहीं बोल सकते हो। यदि वो लोग बोले कैसे है आप, आपको बोलना पड़ेगा सब ठीक चल रहा है, पर आप उन कुछ लोगों को क्या बोलोगे? नो, देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? एंड यू नो वो लोग उठ के दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? तो बिल्कुल। सत्य जो फ्रेंडशिप इसका बेसिस जिसमें सत्य है ना, दैट इज क्वालिटेटिव फ्रेंडशिप। सोच के दिखना एक बार। रेस्ट इज ऑल, मैं तुम्हारे घर खा रहा हूँ, तुम मेरे घर खा रहे हो, दैट इज ऑल रिलेशनशिप। सत्य की फ्रेंडशिप बढ़ाओ, ठीक है? जिनको तुम सच बोल सकते हो, जिनका तुम सच सुन सकते हो, ठीक है? एक चीज बताती हूँ, ये थोड़ा सा डायमेंशन में हिट कर चेंज करके बोल रही हूँ। बहुत सारे, जब मैंने स्टार्टिंग में जैन धर्म पढ़ाना चालू किया था ना, देयर वर संघ्स हु यूज्ड टू हेट मी बिकॉज दे वांटेड धर्म इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड पैकेज कि आप ऐसे धर्म पढ़ाओ। सो आई सेड बॉस, मैं तो ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि जैन धर्म ऐसा है ही नहीं। जैन धर्म कोई अलग तरीके का है। जैन धर्म इज नॉट अ नाइस रिलीजन, डजंट टॉक अबाउट गुड, इट इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब अब नुआंसेस में ही पढ़ाना पड़ता है मुझे, ठीक है? सो संघ यू हेटेड मी, आई एम टेलिंग यू, द होल संघ हेटेड मी, ओके? सो मेरे पास 2 ऑप्शन था। कंचन आंटी ने भी मुझे 1-2 बार बोला, आशिमा मान जाओ ना, उनकी भी बात रख लो और अपनी भी बात रख लो, दोनों की बात को ऐसे एडजस्ट करके बोल। तो मैंने उनको बोला, आंटी इन दैट केस मैं अपनी ही जो बात बोलना चाहती हूँ उसी को मैं नलीफाई कर रही हूँ, मतलब उसी को तोड़ के रख रही हूँ, राइट? मैं अभी तो क्या बोल सकती हूँ कि हाँ नुआंसेस में है, और बाद में वहां जाके बोलो कि नहीं नहीं है। तो आंटी भी कई बार बोलती है, आशिमा इट इज ओके, इतना यदि वो लोग दादागिरी पे उतर आए और बोलते हैं ऐसा ही होना चाहिए ना, तो उनकी बात मान लो, थोड़ा उनकी बात मान लो, थोड़ा अपना भी कॉम्प्रोमाइज करके ना कर लो। एंड आई सेड, आंटी आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, ओके? बिकॉज जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? अंडरस्टूड? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किया ना तो सत्य इज गेटिंग अफेक्टेड। याद रखना, सत्य विल शुड नॉट गेट अफेक्टेड, ओके? जैसे मैं मेरे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ तो उनको बोलती हूँ कि झूठ एक लेवल पे अलाउड है, झूठ इज अलाउड, आई एम टेलिंग यू। मैंने पूजा को क्या बोला, पूजा बच्चों को ऐसे मत सिखाना, हिंसा कर ही नहीं सकते, झूठ बोल ही नहीं सकते, भाई ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। वो बच्चा कभी तुमको मुड़ के नहीं देखेगा पीछे, राइट? उसको कौन सा परफेक्ट वर्ल्ड मिल रहा है जो, मतलब ये सिद्धों का समूह थोड़ी ना है, ये तो छदमस्तों का समूह है, इसमें तो सारे लोग उल्टे सीधे काम करेंगे। तो हाउ विल योर चाइल्ड सर्वाइव दैट सिचुएशन? ओके? सो मेरे साथ जब संघ वॉज अगेंस्ट मी, आई चोज टू पिक सत्य, एंड मैंने बोला संघ को छोड़ देती हूँ आंटी, आई एम लीविंग द संघ, मैं उस संघ के पास वापस नहीं जाऊंगी। इफ दे डोंट लाइक मी, आई डोंट वांट टू वर्क विद देम, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज द ट्रुथ। आर यू क्लियर? व्हाई? बिकॉज देन आई एम नॉट डूइंग जैन धर्म, देन गॉड नोज व्हाट आई एम डूइंग। मेरी क्लास में यदि मैं मैजिक की बात करूं, हाउ मेनी पीपल कैन बी एडेड मोर? टेल मी। इस क्लास में मैं बोलूं आपको कोविड हुआ है, ये करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, 10 बच्चे और आ जाएंगे, 10 स्टूडेंट्स और आ जाएंगे, राइट? यदि आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम में किसी तारीफ मतलब कुछ करने से प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, 10 स्टूडेंट और आ जाएंगे। स्टिक टू ट्रूथ, इट्स ओके, लेट द लेस पीपल बी, बट स्टिक टू ट्रूथ। आर यू क्लियर? हाँ? यदि संघ के संघ तुमको रिवोल्ट कर रहे हैं, बेटर है कि तुम्हारी पुण्यवानी कम जान करके चुप करके बैठो, बट सत्य को मत छोड़ो। अरण्यक श्रावक को भी कहा गया था सत्य को छोड़ दो, और वो देवता ने क्या बोला था अरण्यक श्रावक को? मुझे एक्सेप्ट कर लिया एज भगवान, तीर्थंकर भगवंत को और केवली परूपित धर्म को बेकार बोल दे। एक ही बार बोलना है, याद रखना,
सम्यक दर्शन के 6 आगारों में से वो था, वो एक्टिवेट कर सकता था। यानी वो बोल सकता था कि जैन धर्म बेकार, तीर्थंकर बेकार, बोल सकता था तुम अच्छे हो, फिर भी उसने वो आगार यूज नहीं किए। ये उसकी सत्य धर्म की शरण में वो गया। क्या बोला उसने? सत्य धर्म, मैं तुम्हारी शरण में जाता हूं। मैंने आपको बताया ना कि जैन धर्म में, मांगलिक में आप 3 लोगों की शरण ले रहे हो ना, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की शरण ले रहे हो ना। सुधर्म में सत्य इज ऑल्सो धर्म। तो यदि मैं सत्य की शरण में जाती हूँ और बोलती हूँ सत्य, मैं तो सत्य की साधना करूंगी, मैं तो सत्य करूंगी, धर्म की शरण ले लिया और पूरा जैन धर्म ट्रिगर हो गया, एक्टिवेट हो गया जैन धर्म। और बहुत हाई लेवल का धर्म है, सुधर्म एक्टिवेट हुआ है, जिससे सम्यक दर्शन की स्पर्शना तक हो सकती है। याद रखना, सिर्फ अहिंसा इज नॉट द ओनली थिंग, सत्य इज इक्वली पावरफुल, जैसे अरण्यक श्रावक का हुआ था। मैंने बताया ना, उसके पास ऑप्शन था आगार यूज करके सम्यक दर्शन उसका टिक्का, फिर भी उसने नहीं लिया। ओके, आगम रीड कर रहे हो आप लोग, अपना खुद का ब्रेन यूज कर रहे हो। यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीबडी, नॉट इवन साधु भगवंत, नॉट एनी पावरफुल संघ आके तुमको दादागिरी मार रहा है। यू डोंट हैव टू लिसन टू एनी पावरफुल संघ। किसी साधु भगवंत भी यदि सत्य को कुछ असत्य रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू लिसन टू इट। यहाँ तक कि आचार्य भी, एक आचार्य भी दिख रहा है कि तुमने जो आगम पढ़ा है और जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैन धर्म से अलग बोल रहा है, राइट, और तुमको लग रहा है वो असत्य को क्वालिफाई कर रहा है, यू डोंट हैव टू लिसन टू देम। मेरा सवाल है, क्या आपके पास इतनी दृढ़ता है कि एक संघ के अगेंस्ट चले जाओ, एक आचार्य, एक साधु भगवंतों के अगेंस्ट चले जाओ? है दम? रजनी जी स्माइल दे रही है, लाइक नो बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट। इतनी दृढ़ता नहीं है। अरण्यक श्रावक तो देवता के सामने लड़ मरा था, देवता का उपसर्ग था, और आप बोल रहे हो नहीं, मैं कोई छोटा मोटा उपसर्ग नहीं है। याद रखना, ये जो उपसर्ग होते हैं ना, ये एग्जाम्स होते हैं। ये जब पढ़ रहे हो ना, एग्जाम कब होगा? तो आपका जब बेटा एग्जाम देने जाता था तो क्या बोलते थे रजनी जी? पास होके आई, बोलते थे ना, फेल होके मत आना। बट आपने इतना 2 साल से पढ़ रहे हो, फिर आपके पास कोई ऐसे मारासा का चातुर्मास आता है जो पूरे ही लीनियंट है, सारे उल्टे सीधे चारित्र वाले हैं, राइट। फिर भी नहीं, मारासा आप ही सही हो, मारासा आप ही धर्म करते हो, हम जाके वंदना नमस्कार करते हैं। किसको क्या कर रहे हैं हम लोग? असत्य की शरण ले रहे हैं ना, अधर्म की शरण ले रहे हैं ना, फिर बोलते हैं हमको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। रजनी जी, इतनी दृढ़ता नहीं आएगी? आपको लगता है सम्यक दर्शन होगा? वैसे तो मेरे को दृढ़ता है, लेकिन जैसे जो पारिवारिक या उसकी वजह से कभी ऐसा करते भी है ना, तो मन में भाव उस भाव से नहीं करते, साधु मान के या जैसे भी, क्योंकि परिवार में जो मानते हैं तो उनके साथ जाना पड़ता है कई बार। जैसे किसी ने तपस्या की, ये किया वो किया, लेकिन भाव उस भाव से नहीं करते कि भाई पंच महाव्रतधारी हैं साधु। तो अगली बार जब ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े ना, तो 50 बार सोचो कि उसमें कर्म बंध ना हो। क्या बोलूं तो कर्म बंध नहीं होगा, क्या करूं तो कर्म बंध नहीं होगा। मेरे को भी किसी ने इनवाइट किया था कि ऐसे रिलेटिव्स में ऐसे किसी ने किया, तो मैंने 50 ऑप्शन सोचे, ये करूंगी तो तो आगम का ये क्लॉज मतलब प्रॉब्लम आएगी, ये करूंगी तो ये आंसर दूंगी तो ये क्लॉज। मैंने 50 क्या 100 कितने ऑप्शन सोचे होंगे। फ्रेंड में बोला भगवान अभी कौन सा ऑप्शन लो, तो फिर देन आई केम टू अनदर ऑप्शन। बट रजनी जी, हाई टाइम, अरण्यक श्रावक के पास भी ऑप्शन था, पर उसने यूज नहीं किया क्योंकि वो उस हाई लेवल का श्रावक था, इसीलिए भगवान ने उसकी तारीफ की। आप भी कब तक बोलते रहोगे कि यार करना पड़ता है? हाई टाइम, कभी तो आप स्ट्रॉन्ग बनो, कभी तो सत्य की साधना करो ना। और यदि आप में इतनी हिम्मत नहीं है ना, आचार्य भगवंत और साधु भगवंत और बड़े बड़े अमीर लोगों के, बड़े बड़े संघों के सामने जाके सच बोलने की, आप वैसे भी कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाओगे जैन धर्म में। याद रखना, यू विल बी एबल टू अचीव नथिंग। जैन धर्म इज ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ इनर स्ट्रेंथ टू डू द राइट थिंग। याद रखना। नहीं, जो मुझे आई एम फॉलोइंग दैट, है ना। और जैसे मैं मतलब ससुराल पक्ष और पियर पक्ष अलग अलग उनसे हैं, जैसे
तो कई बार क्या होता है क्रिया पक्ष अलग अलग होने की बात नहीं है। सत्य, मैं संघ के नाम नहीं ले रही हूँ, उसके अंदर भी देखो कई हाँ, चीजें वही- जो कॉमन है उनको कॉमनैलिटी लेके आप धर्म कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कॉमनैलिटी लो और उसमें आगे बढ़ जाओ ना। तो कॉमनैलिटी के एंगल को देख के आप जो सच हो रहा है वो सामने वाले में भी करके निकल जाओ। बिल्कुल, मैंने वही देखा कि अब मैंने जिस थोड़ा पढ़ रही हूँ कर रही हूँ तो उसके अनुसार जो मुझे सही लगा तो मैंने मतलब वो फॉलो किया। रजनी जी, मैं कंचन आंटी को भी जवाब दे देती हूँ। आपको पता है, मैं कंचन आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट यदि वो आगम के विरुद्ध यदि कुछ होता है ना तो आई स्टार्ट टेकिंग ऑब्जेक्शन एंड आई स्टार्ट आस्किंग, आंटी ये तो आप जो बोल रहे हो ना, ये तो इस क्लॉज को मतलब आगम के इस क्लॉज को प्रॉब्लम कर रहा है, इस क्लॉज में प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम क्रिएट करके रख देती हूँ। आंटी आप सॉल्व करके दिखाओ। आंटी आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट आंसर, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो कंचन आंटी के अगेंस्ट जाना, कंचन आंटी को बोला नो सॉरी आंटी आई विल नॉट एग्री टू दैट, आई एम जस्ट सेइंग इज नॉट एन इजी जॉब बट आई स्टिल डू इट, राइट? इट्स माय कमिटमेंट टू माय सम्यक दर्शन, राइट? स्व के लिए ही होता है, दूसरा आदमी का कुछ नहीं होता है, दूसरा आदमी उठा के पटक देगा। ठीक है, समझ गए हो? अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अभी भी दृढ़ता नहीं आई, अंदर से तो दृढ़ता लाओ सत्य की। और ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ना, ये नहीं आएगी ना, सम्यक दर्शन डजंट हैपन। सम्यक दर्शन नोज एग्जैक्टली आत्मा में टिल्टिंग पॉइंट कहाँ आता है। ऐसे ही तो हम नहीं बोलते ना कि आचार्य भगवान साधु भगवंतों से हम भर जाएंगे लेकिन हम वही करेंगे जो हमको करना है। श्रावक कैसे हैं? जवाब दे देते हैं, अपने गुरु को जवाब दे दिया। ऐसे कई आगम में मिलेंगे कि अपने गुरु जो गिर गए थे उनको स्थिर कर दिया। इसका मतलब ही मस्ट हैव रियलाइज कि उसके गुरु गिर चुके हैं ना। वो स्टोरी आती है ना, प्रदेशी राजा सुबुद्धि नाम के प्रधान की, वो सब स्टोरीज आपको पता है। सो यू शुड एक्नॉलेज दैट यस माय गुरु हैज गॉन फॉलन फॉर सम रीजन। रजनी जी, सत्य की साधना इस लेवल पे नहीं है। सम्यक दर्शन इज नॉट पॉसिबल, राइट? You don't have to be a nice human being, right? Become a Shravak. You don't have to be a nice human being. Be a bad human being. I am a bad human being for a lot of people. Big deal. But I rather keep my Shravakpana rather than be a nice human being, right? I don't want to be a yes man. You know what is a बिल्कुल बिल्कुल yes man? नहीं बनना है, ठीक है? बिल्कुल। Okay. एक चीज बोलना चाहती हूँ, 32 आगम में ना कहीं जगह सत्य पे बहुत कुछ बोला गया है। जैसे मैंने आपको बताया अरण्यक श्रावक का बोला गया है। जैसे आपको बताया कि वो श्रावक के बारे में बोला गया कि श्रावक ने अपनी बीवी को बोला कि तू छठी नरक में जाएगी, तो सत्य यदि वो हर्ट करता है तो भी वो सत्य मतलब वो प्रायश्चित के योग्य होता है। इसमें ना सम्यक तो पराक्रम, उत्तराध्यान सूत्र के सम्यक तो पराक्रम के चैप्टर में आप खुद देख लेना, सत्य बोलने से जीव को क्या लाभ होता है पढ़ना। क्योंकि मेरे पास उत्तराध्यान सूत्र नहीं था, इसलिए मुझे पता है कि उसमें पक्का ये है सत्य संपन्नता या सत्य संपन्नता या कुछ ना कुछ ये वर्ड्स होंगे, सत्य बोलने से जीव को क्या लाभ होता है, पढ़ लेना। क्योंकि मेरे पास आई वाज आउटसाइड, आई डोंट हैव दैट आगम, बट नेक्स्ट क्लास आई विल बी इन माय हाउस, सो आई विल हैव ऑल द आगम, सो आई विल बी 32 आगम में ढूंढो सत्य पे क्या लिखा गया है। बिकॉज सत्य, मैं बार बार बोल रही हूँ, अहिंसा की साधना बहुत हो गई, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, देयर इज नो मोर एरिया। किचन में और कितनी यात्रा कर लोगे, वही 10-15 बल्ब्स हैं और वही 2-3 गैस है और ज्यादा हैवी नहीं है आपके पास, राइट? कितना पानी, कितना वो, पर सत्य पे इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि पूछो मत। महावीर स्वामी भगवान जो थे, उनकी सत्य की साधना देखो कि उनको पता था कि मेरे आसपास 500 कितने मिथ्या धर्म वाले लोग हैं। उनके टाइम में भी अन्य धर्म वाले थे, ठीक है, पाखंडी धर्म थे, जिनका वर्णन आगमों श्रीयांगदान सूत्र में आता है। तो महावीर स्वामी भगवान ने जाके उनको सुधारने की कोशिश एक जगह भी नहीं की, नो नॉट अ सिंगल प्लेस। तुम्हारा काम नहीं है कि सबको जाके सत्य बोलो, बट कोई तुमको कन्फ्रंट कर रहा है, रिमेन इन द सत्य टॉट बाय महावीर स्वामी भगवान। वो भी नहीं रहोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अ श्रावक who looks at सत्य to encounter। और याद रखना, जो सत्य की साधना करता है ना, एक गुण उसमें उत्पन्न होता है, वो है वीतराग गुण। वीतराग गुण, जैसे किसी का मर्डर हो गया, तो आपको क्या लगता है, ओ माय गॉड, ये गंदे लोग हैं जिन्होंने खून कर दिया,
ऐसा कौन बोलेगा? आप बोलते हो। सत्य की खोज करो, सत्य की खोज करो। जिसका खून हुआ, किया था तो ही खून हुआ, राइट? कर्म उदय था तो लॉट ऑफ पीपल आर एट टू ब्लेम। सिर्फ वो जो जिन्होंने खून किया उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स थी। तो सत्य पे इन्वेस्टिगेशन चालू करो, पूरे सीन को इन्वेस्टिगेशन चालू करो। ओके आप यदि आधा घंटा 1 घंटा यदि पूरे सीन को इन्वेस्टिगेट करते हो कि जो मरा ना, जिसका मर्डर हुआ, उसका भी तो कर्म उदय था, यानी वो भी मार के आया था, क्या पता वो इसी को मार के आया, इन लोगों को ही मार के आया था, और ये अभी बैलेंस आउट हुआ कर्म उदय। जब सत्य के ऐसे ऐसे वियर्ड नुआंसेस दिखाई देंगे ना, तो वीतराग गुण अपने आप उत्पन्न होगा। फिर तुमको गुस्सा नहीं आएगा एक के प्रति और एक पे पीछे, ओ माय गॉड उसका तो मर्डर हो गया, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलोगे। तुम क्या नहीं। बोलोगे? अभी जो मणिपुर वाला हुआ ना केस, उस लेडी को जिंदा जला दिया, तो उसमें मैंने भी जैसे न्यूज पढ़ी हो, उसके बाद मेरा भी यही रिएक्शन आया था कि ये जरूर ये करके आई होगी, तब इसके साथ हुआ है, और जो कर रहे हैं वो भी आने वाले जन्म में और भुगतेंगे, मतलब उनके साथ भी ऐसा ही होगा। एक्चुअली मैंने वो ज्यादा देखा नहीं, बिकॉज इट वाज टू बैड, राइट? सो आई जनरली डोंट सी लाइक, या मैंने बोला ना मैं कुछ ज्यादा गंदी चीजें देख नहीं सकती हूँ। बट मैं आपको बताती हूँ कि दिस वाज अ पॉलिटिकल थिंग, इट्स अ वेरी पॉलिटिकल थिंग, देयर इज अ वेरी बिग क्राइसिस गोइंग ऑन देयर, एंड इट्स मोर टू डू विद पॉलिटिकल सिनेरियो रादर देन इंडिविजुअल इशू नहीं है ये एक लेडी का मर जाना और कई लोगों ने मार डालना नहीं है। वो घर में जो मर्डर्स होते हैं ना, वो होते हैं। दिस वाज नॉट, दिस इज अ पॉलिटिकल एंड अ होल lot of other dynamics at play. Okay? Yeah. तो ये जो आपने जो एग्जांपल दिया ना, ये इससे सेट नहीं होता है। She was just a scapegoat. So there are other things. ये पूरा पॉलिटिकल है और इसका पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। या चाहे किसी भी रीजन से किया, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरा ये था मतलब कि चाहे वो किसी भी रीजन से उसके साथ इतना वो ऐसा कर रहा है, निर्दय क्रूरता, तो उसके परिणाम तो उसको भुगतने ही पड़ेंगे। ठीक है, बट मैंने जो मर्डर, मैंने आपको बताया ना कि ये जो है ना पॉलिटिकल चीजें अलग होती है, ग्रुप फंक्शंस। मैं तो इंडिविजुअल की बात बोलती हूँ। जब हम सत्य की नुआंसेस को देखते हैं ना, वीतराग गुण प्रकट होता है। वीतराग का मतलब क्या होता है? आई रियली डोंट नो व्हाट इज द ट्रुथ, रियली। कौन किसको कहाँ मार के आया, तो मैं किसी का साइड नहीं लेना चाहती। मतलब आई डोंट वांट टू टेक दिस पर्सन साइड, दिस पर्सन साइड। मैं वीतराग दशा में जाके करना चाहती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। मैं ना आप लोगों को ना कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ, क्यों महावीर स्वामी भगवान ने तेजोलेशिया फेंकने वाले आदमी को 2-3 बार बचाया था अपनी शीतलेशिया से? मतलब गौशालक पे 2-3 बार जब तेजोलेशिया किसी और ने फेंकी थी, तो महावीर स्वामी भगवान ने उसको अपनी शीतलेशिया से बचाया था। बट जब उन पे तेजोलेशिया फेंकी गई, संवत्सरण में गौशालक ने फेंकी, तो 2 साधुओं ने जब बीच में इंटरप्ट किया, उनपे जब तेजोलेशिया फेंकी, तब महावीर स्वामी भगवान वहां खड़े थे, केवल ज्ञान से जान रहे थे ये सब हुआ। उन्होंने क्यों नहीं उन दोनों को बचाया? जब गौशालक को इतनी बार बचाया, उन दोनों को क्यों नहीं बचाया? Why is his answer different? सोच के देखो। I'm just giving you food for thought. जब महावीर भगवान ने 2 कौन नाम? गौशालक था ना, महावीर स्वामी भगवान ने 2-3 बार उसको बचाया है तेजोलेशिया से, अपनी शीतलेशिया से इंटरप्ट करके बचाया है। बट जब गौशालक ने महावीर स्वामी भगवान से तेजोलेशिया फेंकने से पहले, उसने ना 2 और शिष्य पे तेजोलेशिया फेंकी, जो उसी वक्त जल के, मतलब एक तो उसी वक्त मर गया और एक थोड़े मर गया, मतलब दूसरा भी मरा इन अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है शोभा जी, मेरा सवाल है, वो वहां पे भगवान खड़े थे, शीतलेशिया से क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया? सेम थियरी थी, सेम सिचुएशन थी, क्यों नहीं बचाया? ठीक है, एक सवाल। सेकंड सवाल ये है, ये सोचना इस पे। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है, लिख लो जल्दी। जिस देवता ने महावीर स्वामी भगवान पे उपसर्ग किया एक रात को, संगम देव। हेलो, हाँ, एक रात में 20 उपसर्ग महावीर दिए। स्वामी भगवान, महावीर स्वामी एक रात को ना बहुत सारे एक देवता ने उपसर्ग किया।
ठीक है? भाई। हाँ, तो भाई वो बीच में भी रुक के बोल सकते थे उसको कि भाई मत कर, मैं होने वाला तीर्थंकर हूँ, मेरा बाजा बजा के ना तेरे पे जो कर्म बंधेगा ना बहुत बाजा बजेगा। वो बीच में इंटरसेप्ट, मतलब वो 1 घंटे बाद ही वो रोक के वो उसको प्रतिबोध दे सकते थे, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने बहुत लोगों को प्रतिबोध दिया है। प्रतिबोध मतलब चंड कौशिक स्नेक को भी बोल दिया, मतलब अपने तरीके से प्रतिबोध दिया, बहुत लोगों को प्रतिबोध दिया। तो भाई इसको भी कर दे। नहीं, जब इसने पूरी रात भर टॉर्चर कर लिया, ढेर सारे कर्म बांध लिए, तब जाके जब बात खत्म हो गई, तब जाके उसने, जब वो शकेंद्र भगवंत ने उसको डांट लगाई, क्यों नहीं उस महावीर स्वामी भगवान ने पहले रोका उसको कि ये बोल के कि तू कर्म बांधेगा, मत मत कर, पहले सोचना। हाँ, और जब शकेंद्र भगवंत ने उसको पनिशमेंट दी कि आज के बाद तू अपनी जगह से निकल जा और तू मेरू पर्वत की चूलिका पे जाके सपरिवार रहने लग जा, तब महावीर स्वामी भगवान ने शकेंद्र भगवंत को ऐसा क्यों नहीं बोला, भैया इसको माफ कर दो ना, या इसने गलती से गलती कर दी है, forgive him? Why didn't he say that? Why was महावीर स्वामी भगवान did not appeal for his कि यार कम पनिशमेंट दो? और तीसरा क्वेश्चन ये है, महावीर स्वामी भगवान के कान में जब कीले ठुकने वाले थे, तो क्या उनको अवधि ज्ञान से नहीं पता था ये वाली बात? कौन है ये जीव जो मेरे कान में कीले ठोक रहा है, और ये कैसे कर्म भुगतेगा फ्यूचर में? भगवान ने उसको क्यों नहीं चेताया, मत कर मेरे कान में कीले मत डाल, मैं बहुत कर्म बांधेगा तू, और ये सब क्यों नहीं चेताया? भगवान ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? भगवान को उनकी कर्म लताएं दिख रही होगी ना, कभी बहुत बाकी है उनकी। नहीं, तो वो अपने बारे में सोच रहे थे ना, सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे थे ना। बाकी जगह तो सामने वाले के बारे में भी सोच रहे हैं, कई बार प्रतिबोध दे रहे हैं सामने वाले को, कभी प्रतिबोध दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं। आई एम जस्ट सेइंग व्हाई इज देयर अ डिफरेंस, थिंक अबाउट इट। जो केस स्टडी ऑलमोस्ट सिमिलर लगती है ना, तो उसमें डिफरेंस क्या है ढूंढने की कोशिश करो, व्हाट इज द डिफरेंस। और डिफरेंस ये भी सोचो कि सामने वाला साधु है कि श्रावक है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, जैन धर्म में इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर अ श्रावक, वेदर यू आर अ साधु, और वेदर यू आर अ जिनकल्पी साधु. The answer will change, or you are an Anyatirthi. Because you're an Anyatirthi, so let us remove that thought. But in तीनों के लिए answer different है. The hidden secret lies in this three. मेरा काम है आपको श्रावक बनाना. मेरा काम, यदि आप बोलो मुझे साधु बनना है तो मैं आपको हेल्प करूंगी साधु बनने में भी. I'll teach you accordingly. बट मैं पढ़ा श्रावक के एंगल से रही हूँ. The point of the whole issue is answers are changing. महावीर स्वामी भगवान के attitudinal changes आ रहे हैं. किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को प्रतिबोध दे रहे हैं, और किसी को नहीं दे रहे हैं प्रतिबोध. चुप करके बैठे हैं, कान में कीले ठुकवा रहे हैं, प्रतिबोध देना उसको, बचा ले. नहीं, प्रतिबोध नहीं दूंगा, ठोक लो यार मेरे कान में कीले, और अपने आप कर्म बंद करो और बर्बाद हो जाओ. How is that not fair, right? I am asking, think about why Bhagwan did that. Because Bhagwan is always right, remember. But there is a secret behind it. Think about it and we'll discuss it in our next class. ठीक है, next Friday. Then think it's good food for thought. इसके बहुत deep answers हैं. याद रखना, इसका answers will teach you about श्रावकपना, साधुपना, जिनकल्पी. 3 कैटेगरीज मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बनाई है, याद रखना. वैसे तो सिर्फ साधु की कैटेगरी है और श्रावक की कैटेगरी है. तीर्थ सिर्फ 4 ही है, याद रखना. तीर्थ 6 नहीं है, ओके. पर जिनकल्पी की मैंने जनरेट की है. मैंने जनरेट क्यों की है? क्योंकि आगम बोल रहा है जहां 100% मोक्ष मार्ग है, वहां पे जिनकल्पी का वर्ड आ रहा है, याद रखना. तो यदि आगम जनरेट कर रहा है तो मैं जिनकल्पी साधु में भी 2 डिवीजन कर रही हूँ, ओके. उसके एंगल से सोचोगे ना, आपको आंसर मिलेगा. Who is asking this question? मैं आपको अनेकांतवाद और श्रावक पने के एंगल से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. श्रावक और साधु के एंगल से आंसर्स कैसे चेंज हो रहे हैं. This answers will change. Are you clear? हाँ बिल्कुल. हाँ, उसके एंगल से देखना. ये कमलेश आंटी, ये जो लताएं बाकी है, लताएं कम है, ये सब मत सोचना, ठीक है कमलेश आंटी? श्रावक पने के सोचना और आंसर्स क्यों चेंज हो रहे हैं ये देखना. ओके, आई होप you'll have interesting answers. और यदि कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग आंसर है ना, पहले मुझसे प्लीज शेयर करिए फोन करके. आई लाइक टू डिस्कस इट मोर इन माई हेड. ठीक है,
चलिए, जय जिनेन्द्र।